अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो पुनः आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज की जो कथा है या आज का जो विषय है वो वहीं से आगे बढ़ता है जहाँ दामोदर लीला 9वें अध्याय में जहाँ रुकती है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों वृक्षों को शाप लगा था और ये नारद मुनि का शाप था। नारद मुनि के शाप लगने के कारण इन दोनों की वृक्ष योनि में गति हुई थी। इससे बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि नारद मुनि का भले दो वृक्षों से क्या दुश्मनी होगी जो उन दो वृक्षों को शाप दे बैठे हैं, या वास्तव में वो नलकुंवर मणिग्रीव थे कि भाई वो दो वृक्ष बन गए। तो क्या नारद मुनि के नलकुंवर मणिग्रीव से ऐसा क्या हो गया भाई कि नारद मुनि ने दोनों को शाप दे दिया। वो कथा प्रायः थोड़ी कम कही जाती है। आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मेरे पीछे बोलिएगा। तप से राज्य, राज्य से नरक। तपस्या करने से क्या प्राप्त होता है, और राज्य प्राप्त होने से क्या मिलता है, ये बात है। तो ये कुछ ऐसी ही कथा है ना। तो तप से राज्य और राज्य से नरक, ये वाली कथा थोड़ी यहाँ पर ऐसी ही है। क्योंकि क्या है, जिस किसी को जीवन में कुछ सुविधा मिल जाती है, जिस किसी को धन मिल जाता है, वहीं से उसका पतन जो है आरंभ होने लग जाता है। प्रायः ये देखा जाता है। और व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरा साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें उसकी आंखों पर एक पर्दा गिर जाता है और उस पर्दे का नाम है श्रीमद। क्या कहते हैं उसको, श्रीमद। श्रीमद, द पूरा होना चाहिए। हाँ, श्रीमद। क्या कहते हैं उसको, श्रीमद। हाँ, क्योंकि हिंदी में हम क्या करते हैं ना, राम को राम बोल लेते हैं, राम को क्या बोल लेते हैं, राम। तो हिंदी में क्या अंतिम जो स्वर होता है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीमद अपूरा, क्योंकि श्रीमद बोलेंगे तो वो तो श्रीमद का अर्थ होता है जो श्री से युक्त हो। लेकिन श्रीमद का अर्थ है जिसमें श्री अर्थात लक्ष्मी का मद हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, श्रीमद। लक्ष्मी का मद ही क्या कहलाता है, श्रीमद। तो ये कथा है श्रीमद की, यानी पैसे से हो जाने वाले अभिमान की कथा है। और उसी कथा के विषय में आज यहाँ पर हम कुछ कहेंगे। और इसमें हमारे जीवन के लिए बहुत सारे उपयोगी जो है यहाँ पर बातें इस कथा में हैं, इस पूरे प्रसंग में हैं, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। सब आप सबके सामने कागज होगा। हाँ, कोई है जिसको कागज नहीं मिला है तो हाँ, किसके पास है कागज, हाँ तो यश प्रभु आपको कागज दे देंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो श्री लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि श्री तो हो लेकिन श्री का क्या ना हो, मद नहीं है। श्री तो होनी चाहिए पर श्री का क्या नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए, इसीलिए श्री लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसको मैं कहूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन् एतत् तयोः शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। तो श्री राजा उवाच, महाराज परीक्षित ने पूछा, दशम स्कंद के दशम अध्याय के आरंभ में पूछते हैं, कथ्यताम भगवान, कहिए भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी को क्या कह के बुला रहे हैं, भगवान। कथ्यताम भगवान, भगवान कहिए। क्योंकि जो कोई भी ज्ञानी पुरुष होता है या कोई भी बहुत सिद्ध महात्मा होते हैं, उनको भी कभी कभी ऋषियों को क्या कह दिया जाता है, भगवान कह दिया है। तो कथ्यताम भगवान, हे भगवान कहिए, एतत् तयोः शापस्य कारणम, ये बताइए कि उन दोनों के शाप का कारण क्या था, हमें ये बताइए। और यत्तद् विगर्हितम कर्म, और ये भी बताइए कि कौन सा विगर्हित, कौन सा घटिया काम किया।
ये नवा देवर्षेस तमह, जिससे नारद मुनि का तमह क्रोध उन पे आया, क्योंकि साधारणतः नारद मुनि को क्रोध करते हुए नहीं देखा गया है। नारद मुनि के दो काम है। क्या काम है? दो जानते हैं कोई? भक्ति का प्रचार प्रसार करना, दूसरा काम झगड़े लगाना, ठीक है? हाँ, ठीक है। दूसरा काम क्या है? झगड़े लगाना, देवताओं और असुरों के बीच में झगड़े लगाना, ये उनका एक काम महाभारत में कहा गया है। कि हाँ, महाभारत में कहा प्रकर्ता कलहानाम च नित्यम च कलह प्रिय, नारद मुनि के बारे में। प्रकर्ता कलहानाम च, कि ये तो झगड़े तो लगाते ही है, नित्यम च कलह प्रिय, और झगड़े लगाने में बहुत आनंद आता है। तो ऐसा ये दूसरा काम यहाँ पर ये कहते हैं। पर ये झगड़े भी जब लगाते हैं तो ये इसलिए लगाते हैं ताकि भगवान के लीला में कुछ सहायता हो। तो हाँ, इसीलिए मराठी में हो गया है कळीचा नारद। हाँ, कळीचा नारद मतलब कली कहते हैं झगड़े को। आप समझ रहे, कली किसको कहते हैं? झगड़े को। तो वही मराठी में होगा कळीचा नारद, मतलब झगड़े लगाने वाला नारद, ऐसा हो गया। उससे नारद मुनि की छवि वैसी बन गई है, पर वो मुख्य उनका रोल वो नहीं है। मुख्य रोल उनका ये है कि वो भगवान के भजन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा कि भाई इन दोनों को किसी कारण से शाप लगा होगा, और इसी को श्री सुखदेव गोस्वामी बताना आरंभ करते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े बाप का बेटा होता है तो उससे धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऐसा है। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुतृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। तो श्री शुकोवाच, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा, ये दोनों रुद्र के अनुचर हुए। रुद्र किसका नाम है? भगवान शिव का। मतलब रुद्र के इर्द गिर्द घूमने वाले, शिव जी के इर्द गिर्द घूमने वाले। अब क्या है ना, किसी किसी को किसी बड़े व्यक्ति के आजू बाजू घूमने का मौका मिल जाता है कि नहीं? जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे इस संसार में भी देखा जाता है कि कोई बहुत बड़ा नेता होता है, हाँ, उसके आजू बाजू घूमने वाले जो पंटर होते हैं, आप समझ रहे हैं, हाँ, उनके फोटो पोस्टर पे छप जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि नेता नेताओं के आसपास जो लोग घूमते हैं, तो ऐसे भी छोटे लोग अपना अपना पोस्टर पे अपना फोटो लगा देते हैं और अपने आप को बहुत महान घोषित करते हैं। तो रुद्र से अनुचरो भूतवा, ये दोनों रुद्र के यानी भगवान शिव के क्या हो गए? अनुचर हो गए। मतलब आसपास घूमने वाले हो गए। अनु मतलब पश्चात, पीछे पीछे। चर मतलब चलने वाले, समझे? पीछे पीछे चलने वाले। तो अब पीछे पीछे ये क्यों चले? हाँ, उसका उत्तर यह है कि भगवान रुद्र का और कुबेर जो इनके पिता थे, नलकुवर और मणिग्रीव के, हाँ, तो इन दोनों के पिता थे कुबेर, और भगवान शिव जी का और कुबेर की बहुत अच्छी मैत्री थी, क्योंकि कुबेर ने भगवान शिव जी का बहुत भक्ति किया था। कुबेर साधारण यक्ष थे, साधारण यक्ष से भक्ति करने के बाद यक्ष के साथ साथ धन के देवता भी हुए भगवान शिव की कृपा से। तो यक्ष तो है ही, पर यक्ष के साथ साथ क्या हुआ? हाँ, धन के देवता भी हुए। अब ये उनके नलकुवर और मणिग्रीव उनके दो पुत्र हुए। अब क्या, पिताजी की वजह से साथ में हम भी चल देते हैं कभी कभी पीछे पीछे। तो हमें इनको ये लगने लगा कि भाई हम तो शिव जी के, हाँ, पार्षद है, निकटतम एकदम। हाँ, तो उससे हुआ क्या? सुदृप्त, तो बहुत घमंडी हो गए। दृप्त होना मतलब घमंडी होना, सुदृप्त बहुत घमंडी हो गए। और धनद आत्मजव, धनद है धन को देने वाला कुबेर, आत्मजव उसके दो पुत्र थे ये। तो धन को देने वाले कुबेर के ये दोनों पुत्र हुए। और क्या किया फिर उन्होंने? ध्यान से सुनिए, कैलाश उपवने रम्य, कैलाश पर्वत के रम्य यानी बहुत सुंदर उपवन में क्या कर रहे थे? मंदाकिन्याम मदोत्कटौ, मंदाकिनी में, मंदाकिनी कौन सी नदी का नाम है? गंगा का नाम है, ठीक है। अलकनंदा जिसको कहते हैं, हाँ, मंदाकिनी में, मंदाकिनी नदी में ये लोग विहार करने लगे। ये बात है। तो इससे समझ में आता है कि शिव जी के इतने निकट हो गए थे कि अब कैलाश पर्वत पे आना जाना मतलब बहुत आसान बात हो गई। ऐसा बहुत आराम से, हम तो बस कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं, ऐसा है ना।
तो इतनी कुबेर जी की और भगवान शिव की इतनी घनिष्ठता थी, ये बच्चे जो है ये भी कैलाश पर्वत पे जो ही खेलते रहते थे। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो बच्चों को लगने लगा भाई हम तो है ही शिव जी के खासम खास, है ना, बड़े भी यहीं पे हुए हैं, यहीं पे खेलते हैं, और ये तो कैलाश तो हमारा ही है, और ये गंगा भी नदी हमारे विहार के लिए। तो वहां पर जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद मदोत्कटव, मद से, हाँ, एकदम उनका उत्कट हो गया, मतलब बहुत उनके अंदर मद भर गया। और जब मद भर गया उनके अंदर बहुत ज्यादा, आगे क्या करने लगे, एक दिन कुछ करने लगे, वारुणीम मदिराम पीतवा, फिर क्या पीने लगे, वारुणी, वारुणी, वो भी मदिरा, आप समझ रहे हैं, तो पीतवा, उसको पीकर, मदा घूर्णित लोचनो, मद से आंखें घूम रही थी उनके, समझ है, जो पीता है उसकी आंखें घूमती है ना बोलते समय, हाँ ए क्या कर रहा है, समझ है, ए क्या कर रहा है, ऐसे वो है, तो आंखें घूमती है ना उसकी, मुझे नहीं आता उतना अच्छे से कहना, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, मद आ घूर्णित लोचनो, मद से आंखें घूमने लगी उसकी, स्त्री जनई अनुगायद भी, और बहुत सारी स्त्रियों को लेकर, है, जो कि साथ में गा रही थी, तो गाना भी होना ही चाहिए, जब पीना है तो गाना भी होना चाहिए, और है देवता की योनि, समझ में आ रहा है, पीना हो और गाना नहीं हो तो फिर डिस्को क्लब पूरा नहीं होता है ना, आप समझ रहे हैं, हाँ? आजकल ऐसा ही होता है कि नहीं, हाँ, ये जहाँ पर नाच गाना होता है वहां पे पीना भी होता है, और जहाँ पीना होता है वहां गाना भी होता है, ऐसे, तो वो जो पीना होता है वो तो मुख के लिए रस होता है, और वो गाना होता है वो मन के लिए रस होता है, तो दोनों जगह से रस की प्राप्ति आवश्यक होती है कि नहीं, ऐसा। तो स्त्री जनई अनुगायद भी चेरतु, फिर विचरण करने लगे पुष्पिते वने, ऐसे वन में घूमने लगे। अब जब उन्होंने आगे जो काम किया वो बहुत गलत काम था, क्योंकि शराब पीने के बाद स्त्रियों के साथ अंतः प्रविश्य गंगायाम, कौन सी नदी में घुस गए, गंगा नदी में घुस गए, और अम्भोजवन राजिनी चिक्रीडतुर युवती भी गजौ इव करेण भी, तो पूरा एकदम कमल से खिली हुई थी गंगा, और इस तरह से युवतियों के साथ, स्त्रियों के साथ इस प्रकार से विहार करने लगे जैसा मतवाला हाथी होता है, वो जब विहार करता है जल में, कभी जल क्रीड़ा करते हुए हाथी को देखे तो बहुत घंटे तक जल क्रीड़ा करता है, बहुत घंटे तक जल क्रीड़ा करता है, हथनियों के साथ बहुत घंटे जल क्रीड़ा करता है, और बहुत घंटे खुद को नहलाता है वहलाता है, और बाहर आके तुरंत मिट्टी डालता है आंख पे, ये काम का समझ में, बहुत घंटे नहाने के बाद, हाँ, बाहर आके तुरंत मिट्टी डालते हैं आंख पे, तो उसको कुंजर शौच कहते हैं, मतलब हाथी का नहाना कहते हैं उसको, हाँ? कभी कभी ये हाथी का नहाना किसके लिए, कभी कभी कोई बहुत घोर प्रायश्चित करता है, पता है, बहुत घोर प्रायश्चित करता है, जैसे होता है, एक होता है चांद्रायण होता है, एक महीने तक, हाँ, एक एक कौर खाऊंगा, हाँ, पहले दिन को एक कौर खाऊंगा, दूसरे दिन को 2 कौर खाऊंगा, तीसरे दिन को 3 कौर खाऊंगा, ऐसे 15 दिन होते हैं, 15 दिन को 15 कौर खाऊंगा, फिर घटाते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे पूरा एक महीने का कोई करता है प्रायश्चित, और जिस दिन प्रायश्चित पूरा हो गया उस दिन वो पाप कट गया, और उसके अगले दिन वही पाप वापस कर लिया, समझ में आ गया, तो ये शास्त्र में इसको कहते हैं कुंजर शौच, इतना लंबा तुमने प्रायश्चित किया, हाँ, और फिर वापस वही पाप कर दिया जिसका तुमने प्रायश्चित किया था। तो ये हाथी भी ऐसा ही करता है, वो लंबा स्नान करता है, कौवे की तरह स्नान नहीं करता, कौवा कैसा एकदम छोटा स्नान करता है, जाता है नदी के पास, एक पटाख से डुबकी मारता है, बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं काक स्नान, क्या कहते हैं उसको, काक स्नान। तो काक स्नान अलग होता है और कुंजर स्नान अलग होता है। तो कुंजर स्नान जो है, यहाँ पे हाथी की तरह स्नान करने लगे ना, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक नहा रहे थे, और लंबे समय तक यहाँ पर जो है विहार कर रहे थे। उस समय दशम स्कंद पर टीकाकार है श्री हरिसूरी, वो आकर हमें उपदेश देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, हाँ? श्री हरिसूरी जी बोलते हैं, नारद मुनि को क्या इनसे दुश्मनी हो गई थी जो नारद मुनि ने यहाँ पर आकर इनको शाप दिया, हाँ? तो उसका श्लोक करते लिखते हो, कहते यत् कृत्यम, ठीक है, तो यद मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, यत्कृत्यं यत्र शोभा वहमति शुभदं तच्च तत्रैव कुर्यात्, नैवार्हे नरः कर्म क्वचिदपि हितदृग् यत् स्फुटं मानमेतौ,
कैलासे पुण्य भूमौ सुरसरिति सदाचार कर्मोचिताया नग्न क्रीडा विहारा युवतिभिरभितोदः प्रपातं प्रयातौ तो श्री हरि सूरी जी बोलते हैं यत् कृत्यम यत्र शोभा वहम अति शुभदम तच्च तत्रैव कुर्यात्। यत् कृत्यम, आइए कोई है उनके साथ? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। तो श्री ध्यान से सुनिएगा, श्री हरि सूरी जी कहते हैं यत् कृत्यम यत्र शोभा वहम अति शुभदम, जो काम जहां शोभा देता है तच्च तत्रैव कुर्यात्, वो काम वहां करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, देवताओं के लिए स्त्रियों के साथ विहार करना मना है या नहीं मना है? नहीं मना है। आप समझ रहे? मना नहीं है। मनुष्य योनि नहीं है। कौन सी योनि है? देवता योनि है। और देवताओं के लिए यह साधारण काम है, क्योंकि देवताओं के लिए जो शास्त्र बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो मनुष्यों से बहुत भिन्न बनाए गए हैं। देवताओं के नियम अलग होते हैं। स्वर्ग लोक में ये जो वर्णाश्रम इत्यादि के नियम होते हैं ना, ये नहीं लगते, क्योंकि देवता योनि कर्म योनि है या भोग योनि है? भोग योनि है। तो देव योनि में नया कर्म नहीं लगता, पर कौन से योनि में नया कर्म लगता है? मनुष्य में लगता है। इसलिए सावधान किसको रहना पड़ता है? मनुष्य। देवता योनि में वैसे तो सावधान नहीं रहना पड़ता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यत् कर्म यत्र शोभा वहम, जो कर्म जहां शोभा देता है तच्च तत्रैव कुर्यात्, और उसको वहीं पे करना चाहिए। नैवार है अनर्ह कर्म क्वचिदपि हितदृक्, और जहां जो काम नहीं करना चाहिए वो काम वहां पर शोभा नहीं देता। यत् स्फुटम मानमेतौ, और इस बारे में ये दोनों जो कुबेर के पुत्र हैं, ये दोनों इस विषय में प्रमाण हैं। क्या नाम है दोनों पुत्रों का? नलकुवर और मणिग्रीव। तो ये दोनों इस विषय में प्रमाण है, नलकुवर और मणिग्रीव इस विषय में प्रमाण है कि जो काम जहां शोभा देता है वो काम वहीं करना चाहिए, और जहां जो काम शोभा नहीं देता उस काम को नहीं करना चाहिए। देवताओं को आनंद उठाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, और बहुत सारे शास्त्र भी उन्हीं के सुविधा के लिए रचे भी गए हैं। तो यहाँ पर एक बात कहूंगा मैं, देवताओं को वर्ण और आश्रम के जो नियम होते हैं उनका उन पे अधिक लागू नहीं होते हैं। और देवताओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जी ने एक शास्त्र बनाया है। कि शास्त्र क्या बताया है कि भाई, बृहस्पति जी के शास्त्र में एक बात लिखी हुई है, जो देवताओं के लिए बनाया गया है, वो शास्त्र ये कहता है कि जब तक देवलोक में हो आराम से जियो। आप समझ में, एकदम मजे से जियो, एकदम मजे से जीने का है, कुछ चिंता नहीं करना है। अब ये बृहस्पति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यही बृहस्पति जी का शास्त्र यहाँ जब पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे कुछ लोगों द्वारा आया, तब उसको एक मुनि ने उठाया जिनका नाम था चारवाक। आप समझ, और चारवाक मुनि ने फिर ये दिया कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। भाई चाहिए तो लोन ले लो, हाँ, पर रोटियां घी में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जब तक जियो सुख से जियो। तो वास्तव में ये जो दर्शन है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, जिसको भगवान ने गीता में लोकायत कहा है, यही जो फिलॉसफी है इसको गीता में भगवान ने क्या बोला है? लोकायत। लोकायत दर्शन, लोकायत इसलिए बोला है, लोक में आयत, लोक में फैला हुआ है, संसार में इन जनरल फैला हुआ जो है, ये वास्तव में बृहस्पति जी की देन है। किंतु दुख की बात यह है कि वो इस लोक के लिए नहीं लिखा गया था। वो कौन से लोक के लिए लिखा गया था? स्वर्ग लोक के लिए। तो स्वर्ग लोक में ये सब आनंद उठाने की सुविधा है। इस लोक में बहुत बड़ा डंडा पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अगर कोई काम करेगा तो उसको बहुत दंड होगा।
तो ये तो स्वर्गलोक में थे, और स्वर्गलोक में आनंद उठाने के लिए कोई मनाही नहीं है। इसका ये भी प्रमाण आता है कि जब अर्जुन को वनवास हुआ था, पांडवों को, अर्जुन को 1 वर्ष के लिए स्वर्ग की यात्रा भी करनी पड़ी थी। जब अर्जुन ने 1 वर्ष स्वर्ग की यात्रा की थी, तो वहां पे स्वर्ग में उन्होंने बहुत सारे विद्याएं सीखी भी। वहां पर उनको स्वर्ग में उर्वशी से उनकी मुलाकात हुई, और उर्वशी ने उनको ये कहा था कि हमारा हृदय आप पर आ गया है। तो उन्होंने अर्जुन के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा, उर्वशी ने। तो अर्जुन ने कह दिया कि क्षमा कीजिएगा, बात यह है ना कि हमारे एक पूर्वज थे जिनका नाम था महाराज ययाति, नहीं, पुरुरवा। तो पुरुरवा हमारे पूर्वज थे। अब उनके साथ आपका प्रेम संबंध रह चुका है, तो आप हमारे लिए माता के समान हो। तो उर्वशी उसको बोलती है, यहाँ माता वाता कुछ नहीं होता, समझ में? ये जो है ना, ये सारे संबंध कौन से लोक में गिने जाते हैं? पृथ्वी लोक में। यहाँ ये सब मत गिनो। तो अर्जुन बोले, देखिए आप होंगे स्वर्ग लोक के, हम कौन से लोक के हैं? पृथ्वी लोक के। तो हमें तो कर्म के बंधन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उर्वशी ने कहा, अगर नहीं मानोगे ना तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। तो अर्जुन ने बोला, मैं श्राप स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दुष्कर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं चाहती थी कि तुम पुरुष की तरह हमारे साथ व्यवहार करो, पर तुम तो नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओ 1 वर्ष के लिए। तो अर्जुन को क्या बन के रहना पड़ा? बृहन्नला बन के रहना पड़ा, जब वो अज्ञातवास में थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये जो इनको मना ही नहीं है। लेकिन हरिसूरी जी कहते हैं, कैलासे पुण्य भूमौ, बहुत सारी जगह है जहां पर तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन कौन सी जगह पे उन्होंने विहार कर रहे थे? कैलाश। वो एक जगह है जहां साधु आते हैं। आप समझ रहे हैं? साधु लोग आप देवताओं के गार्डन में कभी नहीं आएंगे। नारद मुनि, क्योंकि देवताओं के भी अपने उपवन होते हैं, नंदन कानन इत्यादि नाम है। उस उपवन में अगर वो क्रीड़ा करते, नारद मुनि कभी वहां जाते ही नहीं, और शाप देने का कारण होता ही नहीं। कैलाश से पुण्य भूमौ, अच्छा कैलाश तो चुन लिया, उसमें भी नदी कौन सी? सुरसरी थी, गंगा नदी चुन ली। समझ में आ रहा है? तो वो ये जो एक स्थान जो पुण्य करने के लिए बना है, और एक नदी जो भगवान ने पुण्य करने के लिए बनाई है, वही स्थान चुन लिया और वही नदी चुन ली, फिर तो भाई निश्चित पतन होगा अब आपका। ऐसा है। फिर भी पतन होने के पहले एक चांस दिया जाएगा, और वो एक चांस में भी अगर गलती कर दिया तब नारद मुनि अवश्य शाप देंगे। अब वो एक चांस जो है इनके सामने आने वाला है, क्योंकि नारद मुनि आ गए थे कैलाश, और नारद मुनि ने कैलाश में सबसे पहले किसी तीर्थ में प्रवेश करने से पहले नदी में स्नान करना चाहिए। तो पहले नदी में स्नान करने के लिए नारद मुनि जब आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये नग्न विहार कर रहे हैं कुबेर के दोनों पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, साथ में बहुत सारी स्त्रियां भी है। नीचे मेरे पीछे बोलिए, यदृच्छया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीवाणौ समबुध्यत। यदृच्छया, तो जिस किसी तरह से, तो पता नहीं देवर्षि नारद आ गए। यदृच्छया का मतलब क्या होता है? यदृच्छया का मतलब होता है कैसे, तो किसी तरह से, किसी व्यवस्था से वहां पे नारद मुनि आ गए। अब श्रीधर स्वामी यदृच्छया का अर्थ बहुत सुंदर करते हैं। बोलते हैं, यदृच्छया केनापि भाग्योदय न, कोई तो बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ होगा, जो उस समय वहां पे कौन आ गए? नारद मुनि। बहुत बड़ा भाग्योदय होता है जब ऐसा प्रसंग होता है। श्री जीव गोस्वामी उसको और बढ़ा के बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं नीचे, यदृच्छया केनापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग तत्कृपा जात मंगल उदयन। बहुत लंबा शब्द खींचा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो अर्थ यह है, यदृच्छया का मतलब है केनापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग, कोई बहुत स्वतंत्र, भगवान के भक्त स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे जहां चले जाते हैं। उनके संग से उनकी कृपा, और उनकी कृपा से पैदा होता है मंगल उदय। तो भगवान के भक्तों का संग, वो भक्तों के संग से कृपा, और उस कृपा से मंगल जो उदय होता है, उसको कहते हैं यदृच्छा।
क्योंकि इस शब्द को ना इंग्लिश में कोई लोग ट्रांसलेट करते हैं बाई चांस आ गए नारद मुनि, समझ में? यादृच्छा को क्या बोलते हैं? बाई चांस। नारद मुनि बाई चांस आ गए, तो वो बाई चांस नहीं होता है, क्योंकि वेदों में कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती है, कोई कार्य का कारण होता है। आप समझ रहे? तो नारद मुनि वहां पर आ गए। अब संसार का एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर आए, कोई इतना जानकार साधु, कोई इतना आदरणीय साधु नारद मुनि जैसा आए, तुरंत आपको जो है शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। तो शिष्टाचार का ध्यान इन लोगों को उस समय रखना चाहिए था। अपश्यन नारदो देवौ क्षीवाणो, फिर भी ये दोनों एकदम मद में थे, एकदम मस्ती में, बहुत शराब पी रखी थी, समबुद्ध्यता। इन्होंने नारद मुनि को देखा। नारद मुनि को देखने के बाद क्या किया? तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिता। जो देवियां थी वहां पर, जो स्त्रियां थी वहां पर, शाप शंकिता, उनको डर लगा कि अब हम तो नग्न हैं, तो हमको कहीं ये शाप न दे दे। वासांसी पर्यदु शीघ्रम, तुरंत सभी स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। तुरंत नारद मुनि को देखते ही सभी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ, पर ये दोनों ने वस्त्र नहीं पहने, वैसे ही उठ खड़े हुए और बोले हरि बोल नारद मुनि के। समझ? तो आपके मन में चित्र आ गया होगा, ठीक है? तो जब अब संसार की एक व्यवस्था है, जानिएगा कि कोई कितना भी प्रतिष्ठित हो, जब वो गलत कार्य करता है तो उसका दंड होता है। ये बात है, कितना भी सुप्रतिष्ठित हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। किसी एक परिवार में कोई एक छोटा बच्चा कोई गलती करे तो उसे दंड किसके द्वारा मिलता है? हाँ, परिवार में मिल जाता है, माता पिता के द्वारा। किसी एक गांव में कोई एक परिवार गलती करे तो उस परिवार को दंड किसके द्वारा मिलता है? पंचायत के द्वारा। किसी एक जिले में एक गांव गलती करे तो उस गांव को दंड देने वाला कौन होता है? जिला अधिकारी होता है ना। किसी एक राज्य में एक जिला गलती कर दे तो उस जिले को भी दंड देने वाला होता है ना, चीफ मिनिस्टर होता है। किसी देश में एक राज्य गलती कर दे तो उस पूरे देश, उस राज्य को दंड देने वाला कौन होता है? राजा। और अगर राजा गलती कर दे तो उसको दंड देने वाला कोई होता है या नहीं होता? कौन होता है? समझ नहीं? हाँ, राजा अगर गलती कर दे तो उसको दंड देने वाला यमराज होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, तब से राज्य और राज्य से नरक। और यदि यमराज गलती कर दे तो यमराज को दंड देने वाला कोई है? भगवान है। यमराज से भी एक बार गलती हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, अजामिल के केस में कोई गलती नहीं हुई। किसके केस में? क्या नाम था? मांडव्य मुनि के केस में। मांडव्य मुनि के केस में गलती हुई यमराज से, तुरंत दंड मिला या नहीं मिला? आप समझ रहे? देखिए, सब कुछ अंततोगत्वा भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन जो माध्यम है वो अलग अलग व्यक्ति, द्वार अलग अलग व्यक्ति बनते हैं। तो जब इस संसार में यमराज भी मुक्त नहीं है तो अन्यों का क्या कहना? श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल मुनि एक बात कहते हैं, मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय से जो है अग्नि जलती है, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। सीधा बोलते भगवान, ये सब किससे होता है? मेरे भय से होता है। क्योंकि यदि मैं भय नहीं दिखाऊं तो ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। अगर मैं अपना भय ना दिखाऊं, है ना, तो ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। और बहुत आवश्यक होता है गलत काम का भय होना। और गलत काम का भय होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है स्वच्छंदचारी होना।
कि अगर गलत काम का कोई दंड ना मिले, कोई परिणाम ना हो, तो जीव वो फिर गलत काम करता ही रहेगा, है कि नहीं? तो ये बहुत आवश्यक है कि गलत काम यदि कुछ हो तो उस गलत कार्य का जो है कुछ ना कुछ दंड होना चाहिए। तो कपिल मुनि कहते हैं, मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय से हवा बहती है, सूर्य तपति मद भयाद, मेरे भय से सूरज तपता है। और इसी बात में रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान राम जो है उन्होंने 3 दिन बिता दिए समुद्र के सामने, है कि नहीं? तो भगवान राम ने 3 दिन बिता दिए समुद्र के सामने कि भाई रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, प्लीज रास्ता दो, प्लीज समुद्र देव रास्ता दो, प्लीज रास्ता दो। विनय न माने जलधि जड़, है ना, यही बोलते हैं ना, रामचरितमानस में। हाँ, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। फिर आगे क्या होता है? आगे का क्या है पता है? हाँ, फिर प्रभु कहते हैं, भय बिन होए न प्रीत। समझ में आ रहा है? भगवान राम ने बोला, हाँ, वैदिक भक्ति से काम चलेगा। अब यहाँ रागानु का भक्ति का काम नहीं है, यहाँ यहाँ विधि दिखानी पड़ेगी। तो फिर भगवान राम ने एक ही झटके में वहां पर ऐसा पराक्रम दिखाया कि भाई हाथ जोड़ता हुआ सामने चला आया, कि जो तू 3 दिन तक नहीं आ रहा था, हा? क्यों नहीं आ रहा था? मैं रत्नाकर हूं ना, मैं समझ, रत्नाकर पता है सागर का क्या नाम होता है? रत्नाकर। पैसा बहुत है ना, तो हम इंपॉर्टेंट लोग ना दूसरों को वेट कराते हैं, ऐसा है कि नहीं? देखा होगा आपने, कभी कभी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, तुरंत दरवाजा नहीं खोलता है, पहले 10 मिनट बाहर रुकवाता है, भले ही अंदर कुछ नहीं कर रहा हो। हाँ, अपना महत्व दिखाने के लिए 10 मिनट बाहर रुकाता है आपको। क्यों? 10 मिनट हमारे भी तो महत्वपूर्ण है, हम क्या खाली बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, लेकिन अपना महत्व दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इस समय भी इन लोगों ने यही काम किया है। इन लोगों को लगा है कि हम शिव के अनुचर है, और ये का नारद, हम अभी शिव जी से बोल देंगे तो हाँ, समझ में आ रहा है? अभी शिव जी से हम बोल देंगे तो कंप्लेंट लग जाएगी। तब नारद मुनि को समझ आ गया, अच्छा ठीक है, अब इसका इलाज करना थोड़ा आवश्यक है। इसीलिए इस संसार में जीवों को यंत्रणा मिलती रहती है। आप समझ रहे हैं? संसार में जीवों को यंत्रणा पता है किसको कहते हैं? दुख जो होता है ना, वो यंत्रणा मिलती रहती है, क्योंकि जीवात्मा जब उनको सुख मिलता है तो सुख में बेभान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। और जब वो सुख में बेभान हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। एक तो अपना बल, दूसरा तपस्या का बल, तीसरा बाहुबल। बाहुबल आ गया तो 3-4 को मार के आएगा, समझ में आ रहा है? ऐसा। और चौथो है बल दाम, और पुलिस ने पकड़ लिया तो चौथा बल कौन सा है? दाम। समझ में आ रहा है? ये बात है, इतना तो बल है, इससे अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा? बुरा काम होगा। अब जब बुरा काम होगा तब उसको उस समय समझ नहीं आता कि अब तो मैंने बुरा काम किया है, इसका मुझे भविष्य में बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाते हैं। ये लोग, पता है, जो लोग बुरा काम करते हैं और सोचते हैं भविष्य में कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा, वो लोग ऐसे लोग हैं जो बीज तो बोते हैं नीम का और अपेक्षा रखते हैं कि आम का फल आएगा। जो आपने बीज बोया है, वो कौन सा बीज बोया है? नीम का। उसमें फल कौन सा लगने वाला है? नीम का। ये अपेक्षा करना महामूर्खता है कि उसमें आम का फल लगेगा। पर जो व्यक्ति ऐसा होता है, उस समय मद हो, जैसे ये 2 पुत्र हैं, मद में उनको लगा हम कुछ गलत काम करेंगे तो भी हमारा कुछ गलत नहीं होगा। तो जब गलत काम किया तो कुछ कुछ गलत काम ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, बहुत बड़ी कृपा होती है। समझ में आ रहा है? कुछ गलत काम ऐसे होते हैं तुरंत फल दे देते हैं। अब इस गलत काम का फल तुरंत मिलने वाला है,
इसीलिए यदृच्छया जब बोला तो बोला बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ उनका कि अभी तुरंत ऑन द स्पॉट हाँ रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर होने वाला है। मेरे पीछे बोलिए। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन् इदं जगौ। तौ दृष्ट्वा मधुरामत्तौ, उन दोनों को शराब के नशे में धुत देखा। और श्रीमद अंधौ, ये अंधे हो गए थे। कौन से मद से अंधे हो गए हैं? श्रीमद। श्रीमद का मतलब पैसे का जो मद चढ़ गया, पैसे का जो जुनून चढ़ गया दिमाग में, उससे अंधे हो गए दोनों के दोनों। तयोर अनुग्रहार्थाय, दोनों पे अनुग्रह करने के लिए, दोनों पे कृपा करने के लिए। देखिए नारद मुनि ने जब शाप दिया तब दोनों पे क्या करने के लिए? कृपा करने के लिए। शापम दास्यन, शाप को देते हुए, इदम जगौ, ये बोले नारद मुनि, कुछ तो बोले। शाप देते हुए कुछ तो बोले नारद मुनि उनको। और नारद मुनि कुछ बोलने वाले, क्योंकि जब ऐसा है कि सीधा सीधा शाप देके जा सकते हैं, पर शाप देने से पहले कुछ समझा रहे हैं नारद मुनि उन दोनों को। इससे एक बात समझ में आती है कि जो शाप दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई कोई मुनि शाप दे देते हैं, सीधा शाप दे देते हैं और समझाते नहीं कि भाई इसके पीछे का परपोर्ट क्या है। नारद मुनि शाप देने से पहले परपोर्ट समझा रहे कि भाई अब मैं जो करने जा रहा हूं ये मैं क्यों करने जा रहा हूं, ये मेरे अंदर राग द्वेष है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। कोई बहुत जरूरी बात है यहाँ पर जो तुम दोनों को समझना आवश्यक है। अब आप बताइए कि किसी को शाप देना मतलब उसको सुख में डालना या दुख में डालना? दुख में। और इन पे भारी दुख आने वाला है, बहुत भारी दुख आने वाला है इन पे। और वो भारी दुख कितने समय तक चलने वाला है ये भी मैं बता देता हूँ। देवताओं के 100 वर्ष तक इनको वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा। अब जो गलती किया और जो उसका सजा मिला, इसमें कुछ नापतोल है या नहीं है? होना चाहिए ना, कुछ तो नापतोल होना चाहिए कि गलती छोटी सी, सजा बहुत बड़ी मिल गई। इसलिए इसको दंड न कह के कृपा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कृपा ये होने वाली है कि इनको इनके दंड के अंत में वो मिलने वाला है जो इनको अनेक ब्रह्मा के जीवन काल में तपस्या करके भी ना मिल पाता। आप समझ रहे हैं? वो मिलने वाला है इनको। अब आप बताइए, दंड तो भारी मिला, जिसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, डिसप्रपोर्शनेट सजा मिला, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उसके अंत में मिलेगी। और वो जो चीज मिलेगी वो होगी भगवान का दर्शन मिलेगा उनको। साधारण लोक में भी देवी देवता दंड देते हैं और दंड देने के बाद अंत में अच्छा फल देते हैं, पुरस्कार देते हैं। जैसे जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा उसको पता चलेगा कि जब भगवान शनि आपकी महादशा में आ जाते हैं, आप समझ रहे, आप कितने भी अच्छे हो, बहुत अच्छे प्रगतिमान हो, जब आपकी महादशा शुरू हो जाती है शनि की, तब अच्छे दिन नहीं लगते। कौन से दिन शुरू हो जाते हैं? बुरे दिन। अब बुरे दिन क्या होता है, वो जो पिछला जो पूरा बुरा प्रारब्ध होता है ना वो खत्म हो जाता है उसमें। पर ये कहा जाता है कि उसके अंत में जो देवता है शनि देवता एक अच्छा गिफ्ट देकर जाते हैं। आप समझे, अंत में एक अच्छा गिफ्ट दे। पर वो गिफ्ट भौतिक होता है या आध्यात्मिक होता है? भौतिक होता है। भौतिक होता है। जाते जाते कुछ अच्छा देकर जाते हैं आपको, क्योंकि अरे भाई इतना तुझे तकलीफ दिया, सॉरी, है ना। देख मेरा काम है ना, यही इसी के लिए मैं रखा गया हूँ यहाँ पे। मैं शनि देवता हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ। समझ में? शनि देवता कौन है? न्यायाधीश। न्यायाधीश हूँ मैं, मेरा काम है सही गलत ठीक करना, है कि नहीं? बुरा मत मानना, थोड़ा गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से, है ना। ऐसे 20 साल तक मेरा, 19 साल तक मेरा कब्जा रहेगा तुम्हारे ऊपर, चलेगा ना? महादशा लगती है, पता है कितने साल के लिए लगती है शनि की? 19 साल के लिए लगती है। 19 साल की महादशा होती है। नहीं नहीं, वो तो 7.5 ही उसमें का सबसे खराब टाइम होता है। हाँ, पूरी महादशा 19 साल की होती है।
बहुत धीमा चलने वाला ग्रह है ये। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, डरो मत, आप मत डरो, मैं शनि नहीं है, ठीक है। एक बस बता रहा हूँ आपको, हाँ? आप लोग डर जाओ, आप सब भक्त हो ना, आप सब क्यों डर रहे हो, है ना? आपको अच्छा एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है सब लोगों ने, क्योंकि ये सब ग्रहों की बात चली तो लोगों को डर लगता है, हाँ? कुछ ग्रह बहुत जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसमें से 3 ग्रह बहुत पॉपुलर है, एक होता है राहु, एक होता है केतु, और तीसरे हैं हमारे शनि महाराज। ये तीनों किसी के साथ, प्रायः किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बहुत कम है जिनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। राहु केतु से तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो है ही असुर, आप समझ रहे हैं। पर शनि हमारे असुर नहीं है, देवता है, पर फिर भी इसलिए एंड में थोड़ा अच्छा दे जाते हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसा है। पर न्यायाधीश बना रखा है उनको, इसलिए जब ये प्रभाव डालते हैं अपना अपना, चाहे राहु केतु हो या शनि हो, तो ये किस पे प्रभाव डालते हैं, हमारे मन पे, मन पे प्रभाव डालते हैं। इसीलिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे भगवान का स्मरण मन में होता है, वो प्रभाव तुरंत हटा देता है, आप समझ रहे हैं। वो कीर्तन या भगवान का स्मरण होना मतलब जो ग्रहों के द्वारा पड़ने वाली नकारात्मक दृष्टि है उसको हटाना है। तो जब जब किसी को ऐसा लगे कि भाई मेरे भौतिक जीवन में मेरे को कुछ ग्रह की वजह से क्लेश आ रहा है, तो तुरंत भगवान का क्या कर लेना चाहिए, स्मरण, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव मुख्यतः किस पे होता है, मन पे। और उस मन पे हमको तुरंत किसका प्रभाव जमा देना चाहिए, भगवान का प्रभाव जमा देना चाहिए, आप समझ रहे। तो विशेष रूप से भगवान का प्रभाव मन पे जमाने का अभ्यास सभी को होना चाहिए। इससे जो भी अच्छी बुरी दशाएं होंगी ग्रहों की, वो प्रायः जो है ठीक हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। नीचे श्री नारद मुनि बोलते, श्री नारद उवाच न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण। बोलते संसार में जितने भी विषय हैं वो बुद्धि को उतना भ्रष्ट नहीं करते जितना क्या भ्रष्ट करता है, श्रीमदादि जात्यादि, श्री का मद, हाँ, पैसे का मतवालापन व्यक्ति को वैसा भ्रष्ट करता है जैसा कोई और चीज भ्रष्ट नहीं करती, बिल्कुल। क्योंकि पैसा होने पे बाकी सारी चीजें आती है, बाकी सारी चीजें क्या होने पे आती है, पैसा होने पे। तो आगे लिखा हुआ है, यत्र स्त्री द्योतम आसवः, जहां पैसा होगा वहां सबसे पहले स्त्री पुरुष का संग होगा, आप समझ रहे हैं, हाँ? अब पुरुष में और स्त्री में मुख्यतया पैसा कमाने वाला कौन जाना गया है, पुरुष। तो जब पुरुष होगा और पैसे वाला होगा, साधा स्वाभाविक बात है, हाँ, उसके निकट किसका आकर्षण होगा, स्त्री, स्वाभाविक बात है, हाँ? यदि कोई अच्छी स्त्री नहीं तो किसी कोई कुल्टा स्त्री का तो निश्चित आकर्षण होगा उसके साथ, आप समझ, क्योंकि समाज में बहुत सी कुल्टा स्त्रियां होती हैं जो केवल धन के लिए किसी से विवाह कर बैठती है, आप समझ। इसलिए आप देखते हो प्रायः जो बहुत धनी लोग होते हैं वो प्रायः किसी कुल्टा के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उनके साथ इनका विवाह इसलिए होता है क्योंकि बहुत बहुत अरबपति रहते हैं, बहुत बहुत आप देखोगे, हाँ, कोई बहुत बड़ा सिनेमा वाला होता है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन होता है, आप समझ रहे। प्राय ये लोग जो है, इनके आसपास जो स्त्रियां रहती हैं वो एक कारण से रहती है, किस कारण से रहती है, धन के लिए रहती है। तो यत्र स्त्री द्यूतम, और वहां पे जुआ भी होता है, और आसवह, और वहां पे शराब भी होती है। तो तीनों चीजें यहाँ पे होती है। तो शराब से उतना मद नहीं चढ़ता, स्त्री से उतना मद नहीं चढ़ता, जुए से उतना मद नहीं चढ़ता जितना मद किससे चढ़ता है, पैसे से चढ़ता है। और मैं नहीं जानता आप में से किस किसने पैसे का मतवाला देखा है, उनकी आंखों का जुनून देखा, अगर किसी ने किसी को पैसे का मतवाला अगर देखा हो ना, वो आपसे अच्छा बात तो करेगा, हाँ सब ठीक, पर उसके आंखों में ना, आपके हृदय में ना, उसका आपके कौड़ी की भी कीमत नहीं है। आप कुछ लोग होते हैं ऐसे, कौड़ी की भी कीमत नहीं है उसकी, ऐसे आदर पूर्वक व्यवहार करेगा, देखो जैसे ऐसे, हाँ, यश, अरे यश प्रभु कैसे हो आप, ठीक हो, हाँ? सब ठीक चल रहा है ना यश प्रभु, हाँ? कुछ चाहिए तो याद करना हमको, ठीक है ना। तो वो दिखता है, वो समझ में आ रहा है, वो दर्प, वो अभिमान दिखता है बातों में,
कुछ चाहिए तो याद करना, मुझे याद करना। हरिपार्षद दास नाम का कोई था, हाँ। दिखता है वो, आंखों में दिखेगा आपको, वो नशा दिखेगा आपको। अब वो चकनाचूर होना बहुत जरूरी है कि नहीं? अब किसी धनी व्यक्ति के धन के नशे को चकनाचूर कौन करेगा, सवाल ये है। तो दो लोग कर सकते हैं, पता है कौन दो लोग कर सकते हैं? एक तो उससे बड़ा धनी कर सकता है, जैसे वो था ना सहस्त्र अर्जुन, हाँ, जो नदी के प्रवाह को रोक के बैठ गया था, उसको भी श्रीमत हो गया था। वो तब तक उसका श्रीमत था जब तक वहां पे दूसरा बड़ा आदमी नहीं आया। कौन नहीं आया वहां पे? हाँ, परशुराम नहीं, रावण आया था वहां पे, रावण। तो रावण ने क्या किया, अपनी कांख में दबा लिया उसको। हाँ हाँ, कथा है। हाँ सॉरी, रावण को, हाँ सॉरी, हाँ रावण को श्रीमत हो गया था। और किसने दबाया? इसने दबाया था, सहस्रवीर अर्जुन। तो जिस प्रकार से रावण में धन का मद हो गया था, उसको भी अपने आप को समझता था कि मैं शिव का निकटतम हूं, और उसका मद भ्रष्ट किया इसने, सहस्त्र अर्जुन ने। रावण का दूसरी बार भी ऐसा ही मद भ्रष्ट हुआ था, हाँ, बाली ने किया था। बाली ने, हाँ, 6 महीने उसको बंदर की तरह कांख में दबा के रखा, और ऐसा पकड़ के रखा कि छोड़ा ही नहीं उसको, हाँ? और 6 महीने के बाद बोला, हाँ, कि चल तुझे जंगल में छूटे हुए बंदर की तरह छोड़ देता हूँ, वापस चेहरा मत दिखाना यहाँ पे, ऐसा ऐसा बोला था बाली। तो एक है उससे बड़ा आदमी, उसको सही सच में दिखा सकता है, किसी करोड़पति को कोई अरबपति दिखा सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है जो इसको लाइन पे ला सकता है, और वो होता है कोई सिद्ध महात्मा। इसे, हाँ, इनसे इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर, वैसे बच के नहीं, इनके निकट रहना चाहिए, पर जो धनी लोग हैं, जो श्रीमत से भरे हुए हैं, इनको थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि क्रोधित हो जाए तो कहीं का नहीं छोड़े। तो यहां पर यह हुआ, और नारद मुनि ने बोला, आग उसके नीचे श्री हरि सूरी जी श्लोक लिखते हैं, मैं श्लोक गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। पापर्धे फलमाप्तवान् दशरथो मद्यादिमौ भूरुहौ द्यूतात् पूर्वभुवस्तवाप्त गहना सुन्दश्च कान्ते हया सुन्दश्च कान्ते हया सीताया हरणेन पंक्तिमुख एत्येतत् त्वया ज्ञातम् एतत् त्वया ज्ञातम् प्यर्वाक् सर्वमथापि हन्त कथितं धृत्वोपदेशक्रमम् यर्वाक् मथापि हन्त कथितं धृत्वोपदेशक्रमम्। हरीश जी 4 बढ़िया उदाहरण देते, ध्यान से सुनना। ये पैसे का मद ऐसा होता है ना, अच्छे अच्छे साधुओं को भटका दे। पापर्धे फलमाप्तवान् दशरथो, पहला किसका नाम लिया? दशरथ। दशरथ के पास भी बहुत सारा क्या आ गया था? धन आ गया था। राजा हूं, जहां चाहिए जब चाहिए आखेट पे चला जाऊं, शिकार पे चला जाऊं, शिकार पे जाके जिसे चाहिए मार दूं, जंगल में कौन रोकेगा मुझे? सच में है ना? कोई मेरा राज्य है, मेरे राज्य में मेरा जंगल है, उसमें मैं आखेट पे जा रहा हूं, मैं शिकार कर रहा हूं, कौन रोकेगा मेरे को? कोई नहीं रोकेगा। उसी आखेट में, उसी शिकार में गलती से कौन मारा गया? श्रवण कुमार मारा गया। जब श्रवण कुमार मारा गया, उसके बदले में क्या फल मिला? आप समझ रहे? पुत्र वियोग होगा तुझे दशरथ, तुझे पुत्र वियोग होगा। अच्छा, आखेट क्यों होता है पता है? क्यों हिरण को मारते पता है? मांस के लिए। पता है हिरण को क्यों मारते हैं? मांस के लिए। हरी सूरी जी बता रहे हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से पहला टूटता है श्रीमद के कारण। कौन सा रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूटता है? नो मीट। ये टूटा, किससे टूटा? महाराज दशरथ से। कौन से मद के कारण? श्रीमद।
आप समझ रहे हैं? दूसरा रेगुलेटरी प्रिंसिपल कौन सा होता है? नो इंटॉक्सिकेशन। हरीसूरी जी बताते हैं मद्यादि मऊ भूरु हो, मध्य इमाऊ भूरु हो, ये दोनों पेड़ जो है ना, इनसे ये टूटा। कौन से मद के कारण? शराब पीने के लिए कुछ चाहिए होता है मेरे भाई, क्या चाहिए होता है? हाँ, समझ में आ रहा है? कौन से मद के कारण इनका दूसरा रेगुलेटरी प्रिंसिपल टूटा? श्रीमद। द्यूतात पूर्व भुवस्तवाप्त गहना, तीसरा रेगुलेटरी प्रिंसिपल कौन, तीसरा नियम कौन सा है? नो गैम्बलिंग। राजा परीक्षित, तुम्हारे ही दादाओं को देख लो, है कि नहीं? जुआ खेलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। और पैसा होने का अभिमान भी चाहिए, समझ में आ रहा है? केवल पैसा नहीं चाहिए, पैसा होने का क्या भी चाहिए? अभिमान चाहिए। महाराज युधिष्ठिर से तीसरा नियम टूटा, उसका क्या फल मिला? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और पत्नी की घोर अपमान, पूरे सभा में पत्नी का घोर अपमान हुआ। सही बात है कि नहीं? और चौथा नियम, चौथे नियम के 2 उदाहरण देते हैं। चौथा नियम कौन सा है? अवैध स्त्री संग। सुंदस चकांते हया, सुंद और उपसुंद नाम के जो 2 असुर थे, जो एक अप्सरा के कारण भाई और भाई ही एक दूसरे को मार बैठे। और यदि वो उदाहरण नहीं पता हो, सीता या हरणे न पंक्ति मुख, सीता का हरण कर लिया। किसने हरण किया सीता का? रावण ने। कौन से मद के कारण हरण किया? श्रीमद। आपको पता है रावण 4 वेदों पे संस्कृत में व्याख्या लिखने वाला ब्राह्मण था। 4 वेद पे संस्कृत भाष्य, आज भी कुछ उसका एक रावण भाष्य मिलता है मार्केट में, आज मिलता है लिखा हुआ, उसका थोड़ा अंश मिलता है आज। 4 वेद का व्याख्याकार, जिसने 4 वेद पढ़े हो, उस व्यक्ति ने चौथा नियम तोड़ा। अब बोलो कौन से मत के कारण हुआ? श्रीमद। तो सबसे बड़ा मद कौन सा होता है? श्रीमद। यही हरीसूरी जी बताते हैं। ये जो चारों टूटते हैं, ये किसी गरीब के नहीं टूटते, ज्यादा प्रायः किसी गरीब के नहीं टूटते, प्रायः जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसके टूटते हैं ये। इसलिए नारद मुनि ने अब एक फैसला करने वाले, नारद मुनि अब इनको कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जो कि इनके श्रीमत को तुरंत भगा सके, एक झटके में भगाना है। क्योंकि देखो भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो धीरे धीरे धन खींचते हैं। यस्या हम अनुगृहणामि हरिष्ये तद धनम शनै, जिसपे मैं अनुग्रह करता हूँ, जिसपे कृपा करता हूँ, उसका धीरे धीरे पैसा खींचता हूँ मैं। वो तो भगवान की बात है, यहाँ भक्त कृपा करने वाला है। धीरे धीरे नहीं खींचना है, एक झटके में खींचना है अभी, क्योंकि पूरी कृपा एक साथ हो जानी चाहिए, ऐसा है, एक झटके में खींचना है अभी पूरा। नीचे एक श्लोक है असतः, मेरे पीछे पढ़िए। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। अब नारद मुनि बोलते असतः, जो व्यक्ति साधु का उल्टा हो गया, दुर्जन हो गया है। साधु कौन होता है ये मैं बता देता हूँ। साधु वो होता है जो शास्त्रों के अनुसार कोई भी विकर्म नहीं करता, कोई भी बुरा कार्य करने से जिसको थोड़ा भय होता है। आप समझ रहे हैं? दूसरे के धन की अपेक्षा, दूसरे के संपत्ति की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। तो जो साधु व्यक्ति होता है वो व्यक्ति तो ये काम नहीं करेगा। पर असतः श्रीमद अंधस्य, पर जो असाधु हो गया है, और जो कौन से मद से अंधा हो गया है? श्रीमद से अंधा हो गया है। दारिद्र्यम परम अंजनम, उसके लिए एक ही उसकी आंखों पे तीखा अंजन लगाना है अभी। दारिद्र्यम, दारिद्र्य किसको कहते हैं? गरीबी का अंजन लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नारद मुनि बोले हैं उनको पहले, असतः श्रीमद अंधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। अब आप बोलोगे इतने कृपालु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं कि नहीं कृपालु? अब आप बताइए ये कृपालु है या क्रूर है नारद मुनि? बोलिए।
हाँ देखो, आपके हृदय भी बोलने से सक पका रहा है कि नहीं। शाप देने से पहले नारद मुनि बोल रहे, असतः श्रीमद अंधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। जो श्रीमद से अंधा हो गया उसके लिए गरीबी सबसे बड़ा अंजन है। कुछ होता है ना अंजन, पता है ना किस पे लगाया जाता है? हाँ, ऑइंटमेंट। कोई तीखा होता है ना अंजन, पता है ना? हाँ, उसको मराठी में बोलते हैं झंझणित अंजन, ऐसा बोलते हैं। हाँ, समझ में, वैसा वाला लगने वाला है अभी आंखों पे। वो अमृत अंजन वो आंखों पे मत लगाना, उससे फायदा नहीं है। अमृतांजन आग पे लगाने के लिए नहीं होता है। जिस आपको ज्ञान नहीं है तो बता देता है। हाँ। तो असतः श्रीमद आंधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। कभी कभी कोई अंजन होता है उसमें बहुत कपूर होता है, तो जलता है शुरुआत में, थोड़ा सा क्या होता है, वो जलता है शुरुआत में। तो वो वैसा अंजन लगाना थोड़ा आवश्यक है। उससे क्या होगा, आत्मौपन्येन भूतानि दरिद्र परमीक्षते। जो दरिद्र हो जाता है वो सारे जीवों को अपनी तरह देखने लगता है, अपनी तरह देखता है वो, है कि नहीं? हाँ, उसको लगता है यार तू भी मेरी तरह है क्या? हाँ, है ना? आत्म उपमन्यन, अपने जैसा लगता है। क्यों अपने जैसा लगता है बताता हूँ। देख यार, बहुत दुख है जीवन में, है ना? तेरे भी जीवन में है ना? चल दोस्त बन जाते हैं कि नहीं? हाँ, तू भी दुखी मैं भी दुखी, है ना? दो दुखी लोग कम से कम एक दूसरे का दुख तो बांट पाएंगे। कुछ नहीं मिला जीवन में, पता है, सब दुख था, है ना? यही अगर अमीर होता है श्रीमदानंद वाला, और क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए तो बोलना, समझ में आ रहा है? तो ये इसमें अपनी तरह नहीं देख रहा, इसमें देख रहा है अरे ये तो फक्कड़ आदमी है, समझ में आ रहा है? इसका क्या, ये ये होता है श्रीमत से अंधा और गरीब। अरे तू भी मेरी तरह दुख भोग रहा है क्या? हाँ? कोई तो एक मिले जो दुख बांटने वाला हो। इस अकेले संसार में इतना अकेला पड़ गया हूं मैं, जो मेरे तरह का दुख भोग रहा हो। समझ में आ रहा है? कौन सा व्यक्ति भी वो चाहिए जो किस तरह का दुख भोग रहा है, जो मेरे तरह का, मेरे फ्लेवर वाला दुख भोग रहा हो। हाँ, सजाती है, चाहिए। हाँ, तेरा भी पहले घर में राहु है क्या? मेरा भी है, समझ में आया? तेरे जीवन में क्या दुख हुआ, समझ में? फिर ऐसे पूछते हैं, तेरे जीवन में क्या दुख हुआ? अरे यार, मेरे माता पिता से बनती नहीं मेरे। अरे मेरे भी वैसे ही है, पता नहीं क्या सोच के भगवान ने ऐसा दिया। समझ समझ में आ रहा? इस तरह से आत्मोपन में ना, अपने जैसा देखता है फिर पूरे जगत को। इसमें बहुत अच्छा सुभाषित है संस्कृत में, उसके नीचे मेरे को ये सुभाषित इस समय बहुत अच्छा है, बहुत एक प्रासंगिक है यहाँ पर। तो नीचे वाला सुभाषित है, भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः पश्याम्यहं जगत्सर्वं न मां पश्यति कश्चन। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं, अरे दरिद्रता तुझको नमस्कार है, नमस्कार है गरीबी तेरे को। क्यों? सिद्धो हम त्वत्, तुम्हारे प्रसाद से मेरे को क्या योग सिद्धि मिली है, क्या योग सिद्धि मिली मुझे तुम्हारे कृपा से, कि पश्याम्य हम जगत सर्व, मैं तो पूरी दुनिया को देखता हूँ, न माम पश्यति पर मुझे कोई नहीं देख पाता। समझ में आ रहा है? मैं तो पूरी दुनिया देख रहा हूँ पर दुनिया के लिए मैं गायब हो गया, ऐसी सिद्धि मिली मुझे गरीब होने के बाद। गायब ही हो गया मैं दुनिया के लिए, कोई देखता ही नहीं मुझे, है ना? राह चलते गरीब को कौन देखता है? इंटरेस्ट लेके कौन देखता है? अरे वाह कितना अच्छा गरीब है, ऐसा कोई नहीं दिखता। गरीब हो जाना मतलब गायब हो जाना है ना संसार से। क्या सिद्धि मिली, वहां पूरे संसार के लिए गायब हो गया। और मैं सबको देखता हूँ, मैं दूसरे को, गरीब को भी देखता हूँ, ये तू भी मेरी तरह दुखी है क्या? समझ में आ रहा है? मैं सबको देखता हूँ, अमीर को भी देखता हूँ, ये तू पैसा देगा क्या मेरे को? समझ में आ रहा है? अमीर को भी देखता हूँ, गरीब को भी देखता हूँ।
पर मुझे तो कोई देखता ही नहीं। क्या सिद्धि मिली, वाह, गरीबी वाह, है कि नहीं। आज जिसके पास धन है तो एक बात ध्यान रख लीजिए, धन के 3 परिणाम होते हैं, 3 रिजल्ट होते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। दान, भोग, नाश। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता धन का। इन तीनों में से एक चीज होने वाला है धन का। क्या क्या हो सकता है? दान, भोग, तीसरा हो गया तो व्यर्थ हो गया, जो कमाया वो पूरा व्यर्थ हो गया। पहले 2 में, दान और भोग, ये दोनों ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कष्ट नहीं हो। दान दो तो ऐसा दान दो कि भविष्य में कष्ट नहीं हो। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसा दान दे देते हैं जो भविष्य में भारी कष्ट लेके आता है। जैसे कोई दोस्त है, मान लो दोस्त, मैं भी शराबी हूँ, ये भी शराबी, बोलते मुझे शराब का ठेका खोलना है, थोड़ा पैसे देगा क्या? अरे अरे मेरे तरफ से रख ले, तेरे लिए 2 लाख रुपया दान दे दिया। किस चीज के लिए दान दिया? हाँ, शराब का ठेका खोलने के लिए। इससे मुझे भविष्य में सुख होने वाला है या दुख होने वाला है? इसका परिणाम अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म। तमोगुण में दान है ये। और भोग, भोग भी ऐसा हो जिससे भविष्य में कोई बुरा कर्म न लगे उसका। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिस किसी के पास धन है उसको 3 चीज याद रखनी चाहिए कि भर्तृहरि कहते हैं, तो नियम ही है कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग, नाश। और जो न देता है न खुद भोगता है, तस्य धनस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। क्या हो जाता है उसके धन का? नाश। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पृशन अपि वित्तानि यह परेभ्य प्रयच्छति। जो ना तो भोग करता है ना दान करता है, ऐसा जो महाकंजूस होता है उसको नमस्कार है, उसको हमारा दंडवत प्रणाम है। जो ना तो खुद भोगता है ना दूसरे को देता है। क्यों? ये सबसे बड़ा दानी है। आप समझ रहे हो? ये जो कंजूस है एक्चुअली ये सबसे बड़ा क्या है? दानी है। वो श्लोक कहता है अस्पृशन अपि वित्तानि यह परेभ्य प्रयच्छति, क्योंकि बिना छुए ही दूसरे को दे देता है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, उसमें एक और रहस्य है, मरने के बाद तो वो चला ही जाएगा, जीते जी हाथ से छूकर देता तो उसका पुण्य तो मिलता। ये तो इतना बड़ा दानी है कि इसको पुण्य भी नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा है? इससे बड़ा दानी और कौन मिलेगा? धन के साथ पुण्य भी दान कर बैठा है। श्लोक का मतलब समझ में आया? कृपणे न समोदाता न भूतो न भविष्यति, है कि नहीं? कंजूस व्यक्ति से बड़ा दानी कोई नहीं है, क्योंकि जो साधारण दानी होते हैं ना वो छू कर देते हैं, ये लो भैया। आप समझ रहे? जो जब छू कर देता है तो वो जब छू कर देता है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलता है। क्या मिलता है उसके बदले में? उसको पुण्य मिलता है। आप तिरुपति में जाओगे, बड़े बड़े ऐसे अनाज के ये रखे होते हैं, दान देने वाले क्या ऐसे बस छू लेते हैं अनाज, ये दिया ये दिया, ऐसे छूते हैं। बहुत सारा अनाज देते हैं ना, बहुत सारे वो गोनियां होती है अनाज की, तो उसको बस ऐसे छू छू के दे देते हैं, भाई ये दे दिया भगवान को। वो छूते क्यों है? वो छूने का क्या मतलब है? भगवान के सामने ये करे कि भाई मैं अपनी इच्छा से, हाँ, तुलादान अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पर्श कर दिया। ये आप भगवान साक्षी हो, मैं इच्छा से दे रहा हूँ, मैं स्पर्श कर दिया। पर ये तो ऐसा होता है कि इसने बिना स्पर्श करे दे दिया, इसका मतलब इसको क्या नहीं मिलेगा? उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा। इससे बड़ा दानी और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है कि ऐसा। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा 10 मिनट है आप सबके पास, लेट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है। बहुत हरी सूरी जी बताते हैं कि दरिद्रता क्या अंजन है, कैसा अंजन है जो दरिद्रता है। बहुत अच्छा श्लोक लिखते हैं, मेरे साथ गाइएगा नीचे वाला। लोभो लोभो निष्फलतां प्रयात्यति तरां, नोत्पद्यते हंकृति, क्रोधो न श्रयते पगच्छति मदा, कामस्तु निर्वीर्यका, मोहो मोहमुपैत्य मत्सरगतिर्
यद योगतो जायते पुंसः सिद्धवद प्रयत्नमिति दारिद्र्यमीड्यम न किम। दारिद्र्यम इड्यम न किम। हरिसूरी जी कहते दरिद्रता गरीबी की कौन पूजा नहीं करेगा? बोलो कौन गरीबी की पूजा नहीं करेगा? अच्छा क्यों पूजा करनी चाहिए? तो बोलते हैं लोभो निष्फलताम प्रयाति। लोभ इसके सामने निष्फल हो जाता है। जब गरीबी आ जाती है क्या चीज का लोभ? जब जीवन में कुछ मिलना ही नहीं है, समझ में आ रहा है? रास्ते के साइड पे भिखारी बना हुआ है, उसको लोभ नहीं होगा कि मेरा 3 BHK हो। समझ में आ रहा है? नहीं हो सकता उसको लोभ, है ना? 1 BHK वाले को लोभ हो सकता है कि मेरा 3 BHK हो, पर वो रास्ते के साइड पे जो भिखारी है ना, वो देखेगा ना ऊपर, हाँ वो खिड़की में से सेठ जी कितना अच्छा है ना, समझ में? पर उसके मन में लोभ नहीं उपजेगा, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त बैठा हुआ ना, गरीबी। समझ में आ रहा है? वो उसको मन में उपजने नहीं देगा। तो हरीसूरी जी बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लोभो निष्फलताम प्रयात्यति तराम नोत्पद्यते हंकृति। और अहंकार उत्पन्न होने से पहले नष्ट। अहंकार किस बात का? रास्ते का भिखारी होने का। अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? झगड़ा नहीं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। हाँ हमको पता है तुम कौन। हमको पता है तुम कौन। अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा। क्रोधो न श्रयते। और क्रोध भी ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। समझ में आए? किस पे क्रोध करे? क्या क्रोध करे? है कि नहीं? क्रोधो न श्रयते अपगच्छति मदः। और जो भी मद था वो चला जाएगा, किसी चीज का अभिमान रहेगा ही नहीं। कामस्तु निर्वीर्य कह। और काम इच्छाएं बुढ़ी होके मर जाएंगी सारी। समझ में आए? क्योंकि है पैसा ही नहीं है कोई भी चीज। हाँ आनंद उपभोग करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा ही नहीं है। मोहो मोह मुपैति। जो मोह होता है ना, हाँ मोह भी मोह में पड़ जाता है कि इस व्यक्ति के पास जाऊं या नहीं जाऊं। भाई इस व्यक्ति के पास जाओ या नहीं जाओ, मोह भी मोह में पड़ जाए कि इसको मैं किस चीज का मोह डालूं। समझ? जैसे अर्जुन को मोह हुआ था ये मेरा परिवार है, इसको मैं मार डालूंगा तो क्या होगा। समझ में आ रहा? इसका तो कोई है ही नहीं। मोह मोह मुपैति। मोह मोह में पड़ जाता है। इसके पास जाऊंगा तो मैं मोह में पड़ जाऊंगा, इससे मैं दूर रहता हूँ। अमत्सर गतिर। और इसको किसी से जलन हो भी नहीं सकती। आप समझ रहे? जैसे रास्ते का भिखारी है और वहां सामने एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है? और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, उसको देख के जलने लगेगा? नहीं जल सकता। उसको पता है जल के क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यद योगतो जायते। जिसके संपर्क से इतनी सिद्धियां प्राप्त होती है, सोचो बड़े बड़े साधक बोलते हमारा लोभ नहीं गया, हमारा काम नहीं गया, हमारा क्रोध नहीं गया, हमारा मोह नहीं गया। वो एक चीज के आने से तुरंत चला जाता है सारी चीजें। कौन सी चीज है वो? दारिद्र्य में गरीबी की कौन पूजा नहीं करेगा? बोलो। है कि नहीं? बहुत अच्छा होता है जब भगवान छीन लेते ना, बहुत अच्छा होता है। सच में कृपा होती है जब भगवान छीन लेते हैं ना, तब कृपा। लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि भगवान मेरा छीन रहे हैं। अब नारद मुनि की जो सबसे बड़ी कृपा हुई उनपे, वो बताते हैं नीचे। मेरे पीछे बोलिए। यथा कंटक विद्धांगो जंतुर्नेच्छति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगै न तथा विद्ध कंटकः। नारद मुनि बोलते हैं यथा कंटक विद्धांगो, जिसको कांटा चुभा होता है, जंतुर न इच्छति ताम व्यथाम, वो कभी दूसरे को नहीं चाहेगा कि दूसरे को चुभे।
कभी किसी को गांव में कांटा चुभा है? कभी किसी को? कितने लोग हैं जिसको गांव में कांटा चुभा है? एड़ी में इतना 1 इंच तक गहरा कांटा किसको चुभा है गांव में? हाथ उठाइए। हाँ, नहीं, बहुत चुभा है ना। आप किसी चाहोगे किसी को उतना घाव हो काटेगा? यथा कंटक विद्धांगो। हाँ? और कभी कभी क्या होता है, निकालते वक्त ना थोड़ा हिस्सा अंदर रह जाता है, फिर वो सुई घुसा के निकालना पड़ता है। हाँ, हाँ, बाहर आता है। देखा, जो जो जिसने गांव का जीवन देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। बहुत ज्यादा दुख, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है वो है कि हाँ, जिसको आप जिसको यथा कंटक विद्धांगो, जिसको कांटा चुभा है, गड़ा है जिसको, जंतुर न इच्छति ताम व्यथाम, वो दूसरे के लिए कभी नहीं चाहेगा। जीव साम्यम गतो लिंगे, क्यों दूसरे के लिए नहीं चाहेगा? क्योंकि वो दूसरे को, दुख में व्यक्ति दूसरे को अपने जैसा मानने लगता है। समझ में आ रहा है? दुख में व्यक्ति दूसरे को कैसा मानने लगता है? अपने जैसा। इसके टीका में वंशीधर जी बोलते हैं, जो दुख में नहीं होता, हाँ, जैसे किसी को कांटा चुभ गया, दूसरे को चुभा, इनको चुभा, पर मुझे आज तक नहीं चुभा, और इनको चुभा, अब इनके चेहरे पे एकदम ऐसे हाव भाव हो रहे हैं कि हाय 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 मर गया मैं तो, मेरा कांटा चुभ गया मेरे को। तो जिसको चुभा नहीं वो बोलता है अबे क्या रो रहा है बेकार में, इतने में कोई रोता है क्या? मर्द बन चल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? ऐसे बोलते हैं ना, जिसको नहीं चुभा ना आज तक वो तो यही बोलता है। अब 3 कदम आगे चलने के बाद इसको कांटा चुभ जाए, तब इसको बोलना चाहिए अब तू मर्द बन। समझ में आ रहा? तो नारद मुनि बोल, दुख में व्यक्ति क्या होता है, दूसरे को अपने जैसा समझता है, सुख में नहीं समझता। सुख में बोलता है भाई क्या बिल बिला रहा है तू, बेकार में चल, इतना कांटा है तो चुभा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, ये दुख में समझ में आता है। इसलिए नारद मुनि ने बोला कि अब जब तुमको गरीबी का दुख होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाकी जीव जंतुओं का दुख क्या होता है। और जो बाकी जीव जंतु अपने दुख में अपने पुराने पापों को हटाने के लिए जिस नदी में और जिस तीर्थ में आते हैं, उस नदी और उस तीर्थ में तुम लोग ये क्रीड़ा कर रहे थे, उस आगे से तुम ये काम नहीं करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। यंत्रणा देने पर, दुख देने पर तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, चलो। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र, जो दरिद्र होता है, निरहम स्तंभ, उसको अहंकार रह ही नहीं जाता, कुछ तो कुछ है ही नहीं। आज तू कुबेर का पुत्र था, कल पेड़ बन गया इधर, ये अब क्या तेरा क्या सोशल स्टेटस है? कुछ नहीं। कोई पूछेगा नहीं कि तू शिव का अनुचर था। समझ में आ रहा है? कोई नहीं पूछेगा। ये बड़े बड़े जो नेताओं के आसपास जो घूमते हैं, हाँ, वो तब तक है भाई जब तक नेता उनको घूमने देता है। जिस दिन कट गया उस दिन कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता। इन लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम समाज में बहुत ऊंचे हैं तो कल को लोग हमारी वाहवाही करेंगे। जिस दिन इनका स्टेटस गिर जाता है उस दिन के बाद से इनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता इनको। और दरिद्र निरहम स्तंभो मुक्त सर्व मदेर, फिर सारा मद छूट जाता है। फिर याद करता है, पता है एक समय था जब मैं इसके साथ उठा बैठा करता था, अरे वो व्यक्ति ही नहीं रहा, तुम्हारा क्या होगा? समझ में आ रहा है? कृच्छम यदृच्छयाप्नोति, और जो दुख वो प्राप्त करता है, तरी तस्य परम, उसके लिए वो उसकी तपस्या है, और वो तपस्या लेनी चाहिए। अब ये तुम लोगों की तपस्या होगी। और एक बात याद रखना, नीचे बोलते हैं अतोर्हतः स्थावरता स्याताम नैव यथा पुनः स्मृति स्यात् मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। अतो अर्हतः स्थावरता, इसलिए तुम दोनों इस योग्य हो कि तुम दोनों स्थावर बन जाओ, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। और क्यों पेड़ बन जाओ?
नैवम यथा पुनः, जिससे कि वापस ऐसा काम भूल के भी कभी भविष्य में ना करो। हाँ, शाप देने के बाद बहुत बार लोग माफी मांगते हैं ना, तो माफी मांगो, इससे पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कृपा कर देता हूँ। तो मुझे पता है शाप देने के बाद लोग प्रायः क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। तो माफी मांगो, इससे पहले थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। स्मृति ही स्यात् मत प्रसादेन, जब पेड़ बने रहोगे ना, तब तुम्हें पूरा याद रहेगा कि हम कौन थे, हम कौन थे, तुमको पूरा याद रहेगा। स्मृति ही स्यात्, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए कृपा होगी। क्योंकि साधारणतः जब व्यक्ति दुख भोगता है तो उसे पीछे का क्या गलत किया था वो याद नहीं रहता है। मत प्रसाद है, अब मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से जब जब तुम दुख भोगोगे, क्योंकि वृक्ष की योनि है, बरसात पड़ेगी तो कोई छाता देने वाला नहीं, गर्मी पड़ेगी कोई पानी देने वाला नहीं, ठंड होगा कोई कंबल पहनाने वाला नहीं, पशु पक्षी जो है टहनियां तोड़कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब जब तुमको दुख होगा तब तब तुमको याद आएगा कि हमने क्या किया था। ये कृपा है या नहीं है? कृपा है। क्यों कृपा है, कोई बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा। नहीं तो सोचेगा मेरे साथ क्यों दुख हो रहा है, मैं डिजर्व ही नहीं करता दुखी होना, बाय चांस हो रहा होगा। नहीं, हाँ तो इतने साल जब तुम रहोगे दुख में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या होता है, कि हाँ पश्चाताप क्या होता है, वो तुम्हें समझ में आएगा। जब समझ में आएगा, ये मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर, ये मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर। अब तुम भोगो, वृक्ष योनि में भोगो। नारद मुनि बहुत बड़ा शाप दे, समझो, वृक्ष योनि में भोगो, लेकिन श्री हरि सूर्य जी कहते हैं रुष्टोपि तुष्टोपि वाह, साधु क्रोधित हो जाए या संतुष्ट हो जाए, परिणाम एक ही होता है, भगवान का दर्शन। समझ रहे हैं? साधु क्रोधित हो जाए या प्रसन्न हो जाए, एंड में परिणाम एक ही होने वाला है, क्या? भगवान का दर्शन होने वाला है। इसलिए एंड में नारद मुनि बोलते हैं, एक और फाइनल कृपा कर देता हूं तुम पे। वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य शरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको, शाप तो दिया मैंने, लेकिन अंत में मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा, अंत में तुमको किसका सानिध्य प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। अंत में तुम अपनी आंखों से भगवान को देखोगे, जो अनेक जीव जंतु ब्रह्मा के अनेक दिनों में नहीं कर पाए, वो तुमको होगा। इसलिए इसको तपस्या समझ लो अपनी। वासुदेव का सानिध्य तुमको प्राप्त होगा दिव्य शरद छते, देवताओं के 100 साल के बाद। वृत्ते स्वर्लोकताम भूयो, और जब वो बीत जाएंगे तो वापस तुम स्वर्गलोक को प्राप्त होगे। लेकिन जब स्वर्गलोक को प्राप्त होगे, लब्ध भक्ति, मेरी कृपा से तुमको क्या प्राप्त हो जाएगी? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो नारद मुनि ने क्या दिया? तो कृपा तो ये स्टेटमेंट सीधा बोल सकते थे, जब नंगा खड़ा होगा सीधा बोल गए ना, हाँ? कि तुमको भगवान देवताओं के 100 साल के बाद तुमको वासुदेव के दर्शन होंगे यक्ष शरीर में, हाँ, और फिर उसके बाद तुमको भक्ति प्राप्त, सीधा ऐसा बोल सकते थे। बीच में इतना बड़ा कांटा क्यों गाड़ दिया? बताइए बताइए, बीच में इतना बड़ा सांप का कांटा क्यों गाड़ा? नारद मुनि तो सीधा बोल सकते थे ना कि तुम्हें, जिनके पास श्रीमद होता है वो भक्ति नहीं कर सकते। कुंती महारानी का कथा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री मद पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। बहुत अच्छा श्लोक है पहले स्कंद में। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, जन्म मतलब कोई बहुत जन्म से बड़ा है, ऐश्वर्य पैसे से बहुत बड़ा है, श्रुत विद्या से बड़ा है, श्री सुंदरता इत्यादि से बड़ा है, एधमान मदह जिसका मद बढ़ गया है,
नैव अर्हति अभिधातुम, वो आपका नाम लेने के योग्य नहीं, आपका देखने योग्य तो छोड़ दो, भगवान आपका नाम लेने योग्य नहीं है वो व्यक्ति। स्वाम अकिंचन गोचरम, आप केवल अकिंचन को दिखाई देते हो, अकिंचन को आप दिखाई देते हो, बाकियों के लिए आप नहीं हो। तो पहले इनको क्या बनाना जरूरी है? अकिंचन बनाना जरूरी है, तब जाके वो योग्यता होगी। ठीक है, तो तप से राज्य और राज्य से नरक, ये बात जाननी चाहिए। इसीलिए जब पिछले अच्छे कर्मों से कुछ अच्छा मिले, विशेष रूप से धन अच्छा मिले, तो क्या कर लेना चाहिए? दान। मनुस्मृति में कहा दानम एकम कलौ युगे, कलयुग का एक धर्म है। क्या धर्म है? दान। हम तो बोलते हरि नाम है, वो तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो आध्यात्मिक धर्म है, लौकिक धर्म बोला है। अगर कलयुग में बहुत अच्छा, मतलब बच के निकलना है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, दानम एकम कलौ युगे, एक चीज कर सकते हो कलयुग में, क्या कर सकते हो? दान। दानम एकम कलौ युगे। अगर कुछ पैसा मिले तो किसी सत पात्र को दान दे देना। सत पात्र कौन कौन होते हैं मैं बता देता हूँ, कहाँ कहाँ दान। कोई गौशाला है जहाँ पे गायों को सच में आवश्यकता है, आप समझ रहे हैं? कई गौशाला होते हैं जिनके पास बहुत समृद्धि होती है, वैसे नहीं, जहाँ सच में आवश्यकता है। हाँ? या कोई वेद विद्यालय है, क्योंकि कलयुग में वेद विद्या बहुत कुंठित हो गई है, तो जहाँ सच में वेद विद्या पढ़ाई जाती है, कोई वेद विद्यालय है जहाँ सच में ब्राह्मणों को वेद विद्या पढ़ाई जाती है, तो ऐसी जगह पर दान देना ये बहुत आवश्यक है। कोई पुराना जीर्ण मंदिर है जिसको देखने वाला कोई नहीं है, आप समझ रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार करा देना, ये बहुत बड़ा दान होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, जहां पे पहले से बहुत पैसा होता है वहां दे देते हैं, आप समझ रहे हैं। यद्यपि ये देना बुरा नहीं है, दे सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा वो होता है जिसमें जहां बहुत आवश्यकता होती है वहां पर आप दे देते हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोई पुराना जीर्ण मंदिर हो, तो भारत में ऐसे बहुत सारे जीर्ण मंदिर है, गाँव में, आप वृंदावन में भी चले जाओगे तो बहुत सारे ऐसे जीर्ण मंदिर है, तो उनका कुछ बनवा कर देना, छत बनवा कर देना भगवान के लिए, आप समझ रहे हो। वहां पर रहने वाले जो ब्राह्मण होते, पुजारी होते, जो मंदिर की सेवा देख रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देना, ताकि उनको अपने आजीविका की चिंता न हो। इसको दान कहते हैं। कोई बटुक हो, यानी कोई वेद विद्यालय में पढ़ने की इच्छा, कोई कभी कभी बहुत अनाथ बच्चे होते हैं, उनको कोई माँ बाप नहीं होते, उनको ये जो वेद विद्यालय होते हैं ना, वो ले लेते हैं, बोलते हैं चल हम तुमको वेद पढ़ाएंगे। है ना, जैसे तुलसीदास जी थे, उनको उनके गुरु थे नरहरिदास जी, क्योंकि राम बोला नाम था उनका, है ना, राम बोला नाम था उनका, तो त्याग दिया था माता पिता के द्वारा, तो उनको नरहरिदास जी ने अपने आश्रम में वेद सिखाया उन्होंने। तो बहुत अनाथ बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप नहीं होते, क्यों नहीं होते? पिछला दुष्कर्म होगा कोई, आप समझ रहे, माँ बाप का सुख नहीं है उनको जीवन में, तो ऐसे बच्चों का माँ बाप बनना, ऐसे बच्चों को संभालना, ये भी बहुत महान पुण्य का काम होता है। कुछ कन्याएं होती हैं जो अनाथ होती हैं, उन कन्याओं का विधिवत विवाह करवा कर देना, आप समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, क्योंकि उनका घर बस जाता है ना, आप समझ रहे हो, घर बस, क्योंकि ऐसी कन्याओं को एक्चुअली कोई घर मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो अनाथ है। फिर भी कैसे कैसे उनको कुछ ऐसा कोई मिल जाए, अगर कोई उनको स्पॉन्सर करने वाला मिल जाए, आप समझ रहे हैं, उनका घर बस जाता है। आपने किसी एक व्यक्ति का गृहस्थी बसा दिया, आप समझ रहे हैं, भारी पुण्य का काम किया, बहुत भारी पुण्य का काम किया। आपके घर में कभी कभी कोई काम करने वाले आते होंगे, जो आप समझ रहे हैं ना? उनके घर में कभी किसी का विवाह होता है या होता है, उनको कभी धन की अभाव होता है, उनको उनको पुत्र पुत्री इत्यादि का विवाह करने की इच्छा होती है, पर धन का अभाव होता है। हम लोग क्या करते हैं, महीने का तनख्वाह देके बोल देते हैं अब तो हमारा नौकर है ये, आप समझ रहे हैं, ये बहुत गलत विचार है ये। बाहर के देशों में जाके देखिए कितना पैसा देना पड़ता है, मैंने देखा है बाहर के देशों में कितना पैसा देना पड़ता है, जितना आप एक महीने में देते हो ना, उससे कई गुना एक दिन के लिए देना पड़ेगा। सही बात बोल रहा हूँ?
तो इन सब का मदद करना ये सब पुण्य का काम है, तो ये सब कीजिएगा। और अगर आपको संशय हो कि मुझे पता नहीं ये व्यक्ति ठीक है या नहीं, हाँ, तो गौ सेवा में अवश्य दे दीजिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गौ सेवा में आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी गाय ठीक है और कौन सी गाय ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बात, गौओं को श्रीमद नहीं होता, गौओं को श्रीमद। कभी कभी व्यक्ति को ये चिंता होती है, अरे मैंने ये गरीब को कंबल दे दिया, कहीं ये कंबल बेच के पैसे लेके, आप समझो, कभी कभी चिंता होती है। हाँ, वो भर्तृहरि की तरह हो जाता है ना, वही कंबल घूम के अपने पास आ गई। वही कंबल घूम के अपने पास आ गई। नहीं नहीं, आपको जहां पे पूरा विश्वास है, हाँ, वहां पे आपको पता है निश्चित ये पुण्य का काम होने वाला है, तब दीजिए, ठीक है। और सही काल में देना चाहिए। सही काल कौन कौन सा होता है? जो उपवास के दिन होते हैं, या अक्षय तृतीया होती है, या दीपावली होती है, धनतेरस होते हैं, ये जो दिन है ये सब शुभ माने जाते हैं, हाँ, तो इन सब दिनों पे देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कहकर, क्योंकि श्री मद हमें ना हो, इसलिए थोड़ा मद कम करते रहना चाहिए, कम करते रहना, थोड़ा कम होगा तो फिर अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बड़ा, अरे करोड़ हो गया मेरे अकाउंट में, समझ आ रहे हैं, 2 करोड़ हो गया आज अकाउंट में, 3 करोड़ हो गया, अरे 2 BHK वाला हो गया, अरे 3 BHK वाला हो गया, अरे बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला हो गया। समझ में आ रहा है? ये एक एक जो चीज है ना, ये क्या चीज बढ़ा रही है मन में? श्री मद। और एक दिन तो उतरना ही है सब। अब दुख से उतरेगा, उससे अच्छा सुख से उतार लो, है कि नहीं? दुख से उतरेगा, उससे अच्छा सुख से उतार लो, क्योंकि दुख से तो उतरने ही वाला है। हाँ? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, तीनों दुख, गुण वृत्ति विरोधाच। हाँ हाँ हाँ, ऊपर चुका रहा हूँ ना मैं, चोरी थोड़ी किया, मैं तो चुका रहा हूँ, चुका रहा हूँ, ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, समझ में? एहसान कर रहा हूँ बैंक पे। मेरे जैसे लोग नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएगी, ऐसा, ये वाली बात, ठीक है। चलो, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो थोड़ा 5 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे, फिर हम, हाँ, दामोदर अष्टक करके ये दीप दान करें। किसी को कुछ पूछना? जी, आप पूछिए। आप, हाँ, शांति से सब लोग प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर का समय, शांति से सुनिए। बीच में जो आपने बोला, 2 भाई थे, सुंद और उपसुंद। सुंद और उपसुंद की कथा ये थी कि दोनों असुर थे, और देवताओं को बहुत हेडेक हो गया उन दोनों की वजह से, और दोनों को वरदान ये मिला था कि दोनों एक दूसरे के हाथ से ही मर सकते हैं, किसी और के हाथ से नहीं मर सकते। अब दोनों तो अब इनको कौन मारेगा? आप समझ रहे? ऐसा वरदान लेके बैठे कि दोनों एक दूसरे से मरेंगे। तो फिर कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई कि एक अप्सरा के लिए, हाँ, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया कि ये मेरी है, नहीं ये मेरी है। हाँ, तिलोत्तमा के लिए झगड़ा हुआ था। तो फिर तिलोत्तमा के लिए दोनों ने एक दूसरे का, जो वो एक दूसरे को जो प्रहार किए, दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, देवताओं का मनोरथ सिद्ध हुआ। तो वो सुंदर उपसुंद की कथा है। और वो इसलिए क्योंकि अब इतना श्रीमद है, अब हमारे सारे देवता हमारे अंडर है ना। रावण तो ऐसा हो गया था कि शनिदेव को दास बना दिया था, है ना। तू क्या मेरा बुरा करेगा, इधर झुक पहले, समझ, वैसा रावण हो गया था, है ना। मेरे कुंडली में खराब करेगा तू, पहले आप समझ, पहले इधर नीचे झुक, ऐसा रावण हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा मद होने वाला है? श्रीमद होने वाले, श्रीमद है। प्रायः लोग शनि से थोड़ा दूर रहते हैं, भाई भाई हमारा बुरा मत करना, है ना, हमारा बुरा मत करना हमसे। हाँ, बहुत सारे लोग आप देखोगे शनिवार को तेल चढ़ाने तिल का तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, जो भोग चुका है उसको पता है कि भाई मेरा मेरे शनि की महादशा लगी थी तो मैंने क्या भोगा है, तो वो बोलता है मुझे वापस नहीं भोगना। होता है ना, कंटक विद्ध, जिसको कांटा गड़ा है उसको वापस वो नहीं चाहिए, तो वो प्रसन्न करने जाता है, अरे हाँ शनि देव हमारे, आप हमसे तेल ले लो। अब शनि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश, हाँ, आप समझ रहे हो, वो तो न्याय करेंगे ही,
बस आप थोड़ा तेल चढ़ाओगे तो न्याय करने के बाद एंड में थोड़ा गिफ्ट ज्यादा देंगे आपको, लेकिन न्याय बिना किए नहीं जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो वो सुंद उपसुंद की कथा है जी। दान के विषय में जो आपने कहा कि जो किसी को दान नहीं देता है बहुत बड़ा दान किया, उसमें मतलब समझना कि यदि उनके पुत्र या पुत्री उनका धन दान कर दे तो क्या उनको उसका पुण्य मिलेगा? दान का पुण्य दान करने वाले को मिलता है, नाम लेके थोड़ी दान होता है। दान मतलब ये होता है, हाँ, दान ये होता है कि भाई मैंने अपनी इच्छा से दिया। जब इच्छा ही नहीं थी आपकी तो कर्ता कैसे हो गए? व्याकरण में होता है कर्ता, आप समझ रहे हो? सूत्र है पाणिनि का स्वतंत्र कर्ता। कर्ता वो होता है जो किसी भी क्रिया में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जब आप स्वतंत्र हो ही नहीं उस क्रिया में, आप कर्ता कैसे हुए? और जब आप कर्ता नहीं हो तो आप भोक्ता कैसे होगे उसके फल का, है ना? जो कर्ता होता है वही क्या बनता है बाद में, भोक्ता। जब आप कर्ता ही नहीं हो तो आप भोक्ता कैसे बनोगे? कुछ मंदिरों में तो भी ऐसा दिखा देते हैं, रस्सी दूसरी सब काट के गोली रख करके फिर बोलते हैं कि भाई वो होता है, पर उसका फल जो है जिसकी इच्छा से दिया जाता है। अब वो भगवान को ये प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इसका फल जो है वो इसको लगे, पर वो तब होगा किसी केस में भगवान की इच्छा होगी तो लगेगा, अन्यथा जो दान करने वाला है उसको फल लगता है, ऐसा बात है। ठीक है, कोई आखिरी प्रश्न जी? ये जो लोग यक्ष मतलब मणिपुरी और नरकुएर ये दिख रहे हैं, मतलब इसमें बाहर से लग रहा है कि नारद ने शाप दिया था, अंदर से वो बहुत बड़ी रूप है। तो इन दोनों ने प्राय अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे या कुछ भक्ति नहीं, किया था। इसलिए यदृच्छया कहा गया है। यदृच्छया का केनापि भाग्योदय न, कुछ भाग्योदय हो गया, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। तो उसी को एक्सपांड करते हुए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग। देखिए, भगवान बाकी भौतिक संसार में जो सारे कर्म विधान से चलने वाली चीजें हैं उसमें कोई भी बाय चांस नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस संसार के कर्म विधान के बाहर की है। उसमें से है किसी भक्त का संग हो जाना। अब किसी भगवत भक्त का संग हो जाना ये इस संसार के कर्म नियम के अनुसार नहीं होता है, समझ में आया? क्योंकि भक्ति इस संसार के कर्म नियमों के अनुसार नहीं आती किसी के जीवन में। तो परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग होता है, मतलब भगवान का भक्त परम स्वतंत्र होता है, उसकी इच्छा हो गई वो आ गया आपके जीवन में, उसका आपको संग प्राप्त हो गया, उससे आपको कृपा मिली, उससे आपका महान भाग्योदय हो गया। इसमें पिछले कर्मों का खेल नहीं गिन सकते आप, क्योंकि अगर पिछले कर्मों का खेल होता तो शास्त्र बोलता इतने इतने सत्कर्म करने से साधु मिलता है, पर शास्त्र में ऐसी कोई विधि नहीं है। ठीक है, आखिरी दो भक्त हैं जिसमें से एक बोल रहा है कि मैं जो दुख भोग रहा हूं मेरा प्रारब्ध है, हाँ, और दूसरा बोल रहा है, हाँ, दूसरा बोल रहा है, हाँ, दूसरा बोलता है मेरा कृष्ण कृपा है। दोनों भक्त सही बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रारब्ध कर्म नष्ट होना थोड़ा कठिन होता है, संचित नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध नष्ट होना थोड़ा कठिन होता है। श्री रूप गोस्वामी नामाष्टक में बोलते हैं विनाशम आयाति बिना न भोगई, ये बिना भोग के नष्ट नहीं होता, साधारणतः भोगने से ही नष्ट होता है एक कर्म। कौन सा कर्म? प्रारब्ध। बहुत एक निष्ठ नाम लेने वाला कोई हो, बहुत एक निष्ठ साधक हो, तो उसका प्रारब्ध भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन प्रायः प्रारब्ध इतने आसानी से नहीं जाता। इसीलिए भक्तों के जीवन में भी कुछ सुख दुख दिखाई देते हैं, और भक्त लोग उसको प्रारब्ध मानते हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को भगवान की कृपा ही समझते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, वो क्या देखता है? उसको अनुकंपा देखता है भगवान की। जब वो भोगता है अपने पिछले कर्मों को
अरे मेरा मन मुझे इतना तकलीफ दे रहा है, मेरा शरीर मुझे इतना तकलीफ दे रहा है। आप समझ रहे हैं, किसी किसी को शरीर की इतनी भारी व्याधि, मैंने देखा है कुछ कुछ भक्त शरीर में है, शरीर की इतनी भारी व्याधि है कि बेड से उठ नहीं सकते। फिर आप जाके उनसे पूछो कि आप प्रभु जी कैसे हो, तो बोलते भगवान की कृपा है ना, भगवान की कृपा है। मैं एक भक्त से मिला था वृंदावन में, उन्होंने अपने जीवन में बहुत साल प्रचार किया और अब ऐसी अवस्था में है कि वो अभी बेड से उठ भी नहीं सकते, गृहस्थी में है, बेड से उठ नहीं सकते। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आप जो ये वर्तमान दुख है उसको आप कैसे देखते हो? तो बोलते भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने कहा क्यों कृपा है, आप तो प्रचार कर सकते थे। बोलते नहीं, प्रचार करता और ज्यादा प्रचार करता तो भगवान और ज्यादा, उसके साथ जो नाम होता है, उसके साथ जो धन मिलता है, उसके साथ जो असत वस्तुएं आती हैं वो सब और देते। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि भगवान ने एक समय पर रोक दिया, है कि नहीं? तो भगवान की कृपा हुई या नहीं हुई? कृपा हुई। तो बहुत अच्छी बात है। हमको ना दुख को अपना साथी बनाना चाहिए। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि दुख को हमें अपना साथी बनाना चाहिए। हम क्या ना दुख को अपना शत्रु मान लेते हैं और दुख से गुजरते नहीं है हम लोग। ये हमारे बहुत बड़ी कमजोरी है। बहुत हम दूर भागते हैं दुखों से, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब दुख आए ना, हेड ऑन उसके अंदर घुसना चाहिए। आप समझ रहे हैं? उसके अंदर घुसना चाहिए। क्या कर लेगा देखते, क्या जान से मार देगा या क्या कर, देखते तो है क्या कर देगा। क्योंकि डरते इतने हैं ना, अरे आज दुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, तो दुख से भागते हैं। पहले एक काम करो, दरवाजा खोलो, आंख में आंख डाल के देखो दुख के और उसको गले से लगाओ। जब पहली बार लगाओगे ना दुख को गले से, तब वो जो वेदना होती है आत्मा को, है ना, क्योंकि गले लगाने पे आत्मा को क्या होगी, वेदना होगी। जब आत्मा को वेदना होगी उस समय भगवान याद आएंगे, उस समय निश्चित याद आएंगे। 100% लिख के रखो, उस समय एक व्यक्ति याद आएगा। उस समय कोई नहीं मेरे समझने वाला, कोई मुझे समझता नहीं, दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे, हाँ मेरा सहृदय है, कौन है कौन है कौन है, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर एक ये तो है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, तब याद आते हैं। उसको बोलते हैं हारे को हरिनाम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हारे को हरिनाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होता ना तब तक वो मस्ती चलती रहती है। अरे हाँ देखेंगे, भक्ति तो चलती रहेगी, उसमें क्या है। वो बहुत जरूरी है। तो और कलयुग है, दुख लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? दुख लगे हुए हैं। आप प्रायः जिन जिन को देखोगे ना, भक्तों को देखोगे ना, प्रायः किसी न किसी घोर दुख में जीवन व्यतीत करे। ऐसे मुख पे बोलेंगे नहीं आपको कि मेरे जीवन में ये दुख है, पर वो प्रायः किसी न किसी घोर दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर दुख से भागना नहीं चाहिए। एक बात है, दुख से कभी भागना नहीं चाहिए, डट के सामना, क्योंकि भाग जाना बहुत आसान होता है और भाग जाने से क्या होता है, वही दुख और पीछे 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 से आता है। दुख पीछे से पीछा करते हुए आता है। अबे तू भाग रहा है मुझसे, इधर आ इधर इधर इधर, तुझे बताता हूं मैं, इधर आ। तू भाग रहा था मुझसे, अब सूद समेत आऊंगा तेरे पास। समझ में आ रहा है? अब सूद समेत आऊंगा। तो ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं? एक सिंपल बात बताता हूँ, किसी किसी को माँ बाप से बहुत क्लेश हो जाता है, बहुत क्लेश हो जाता है माँ बाप से। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, माँ बाप से बहुत क्लेश हो जाता है तो घर से भाग जाता है वो। अब घर से भाग जाता है तो फिर कहीं दूसरी जगह परिवार बसा लेता है। अब वही क्लेश उसको पुत्र से हो जाता है, जो होने वाला था, जो बकाया था, वही क्लेश किससे हो जाता है, उसको पुत्र से हो जाता है। बस वो एजेंट बदल जाता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है आपको? है भगवान की कृपा ही। सच बात बोलूं तो है भगवान की कृपा ही। बात यह है कि सुख भी, अंत में सुख क्या है, एक वेदना है, और अंत में दुख भी क्या है, एक वेदना है। पर सुख की वेदना से हम राग करते हैं, दुख की वेदना से हम द्वेष करते हैं। सिंपल बात इतनी है। सुख की वेदना से हम क्या करते हैं, राग। दुख की वेदना से क्या करते हैं, द्वेष। दुख की वेदना से द्वेष करना बंद कर दें और उस वेदना को थोड़ा सा, उसको अपना साथी बना लें, तो उसमें भगवान का स्मरण बहुत अच्छा हो सकता है। ये बात जानना आवश्यक है, क्योंकि जिसको दुख हुआ है जीवन में, वही व्यक्ति परिपक्व हुआ है। और ये सवाल मैं बहुत बार पूछता हूँ, ये इस पे खत्म करूंगा मैं, ठीक है? मैं बहुत बार पूछता हूँ सवाल, मैं आज से आप सबसे पूछूंगा। मान लीजिए आप सब, जिस जिसका विवाह हुआ है, मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए एक क्षण के लिए कि विवाह नहीं हुआ है, ठीक है? मान लीजिए विवाह के लिए ढूंढ रहे हो।
अब आपको विवाह के लिए कैसा साथी चाहिए, जो परिपक्व मैच्योर हो, जो या इमेच्योर हो, कैसा साथी चाहिए आपको, बोलिए कैसा चाहिए? समझदार। समझदार चाहिए। पर आदमी समझदार और परिपक्व क्या देख के होता है, सुख देख के होता है कि दुख देख के होता है? अच्छा, तो आपको ये चाहिए कि आपके साथी ने जीवन में क्या देखे हो, देख देखे हो। अरे वाह। और आपने क्या देख, आप खुद के लिए क्या चाहते हो कि मैं जीवन में क्या देखूं? अच्छा, तो ये दोगलापन हमें बंद करना चाहिए, है कि नहीं? है ना, बहुत बड़ा दोगलापन है ये, बोला था ना मैंने। तो जितना हम चाहते हैं कि हमारा साथी दुख देखे, उतना ही हमें भी क्या देखने की तैयारी होनी चाहिए, दुख देखने की तैयारी होने। तो इसलिए दुख को अपना क्या बना लो, साथी बना लो, दुख को साथी। और जिस किसी के जीवन में दुख है ना, कोई महान दुख है, दूर मत भागना, कभी गलती से भी दूर मत भागना, डट के सामना करो, क्योंकि प्रारब्ध उसी को कहते हैं जो भोग के खत्म किया जाता है। प्रारब्ध उसी को कहते हैं जो भोग के खत्म, जो भाग के खत्म नहीं किया जाता, जो भोग के खत्म किया जाता है। होगा 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 होगा। अवंती ब्राह्मण की कथा सुनो, लंबे दुख में बीतने, लंबे दुख से बीतने के बाद उसको भगवान याद आए, लंबे दुख में बीतने के बाद अवंती ब्राह्मण को भगवान याद आए। होगा भजन। दुख में साधु ढूंढता है, पता है, कोई है कोई है। अरे आप प्रभु जी मुझे ये दुख है, आप निकलवा सकते हो क्या मुझे, प्रभु जी मुझे वो दुख है, आपको इसका उसका उपाय पता है क्या? तो कोई प्रभु जी मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? चलो दूर जाके अगर सुख हो गया वापस, नहीं नहीं, दूर जाके सुख हो गया और सुख में भजन नहीं हुआ तो वो एक रिस्क है। दूर जाके अगर भजन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दूर जाके सुख में फिर एकदम टांग पसार के सो रहा है, उससे अच्छा तो दुख था, ये बात मानो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बात यह है ना, बात यह है, जब कोई व्यक्ति भगवान का द्वेष करता है दुख आने के कारण, इसका मतलब उसकी समझ ये है कि ये दुख मुझे किसने दिया है, और ये दुख वो है जो मैं डिजर्व नहीं करता। अब इसको कौन समझाएगा कि कृपालु है ना। हाँ, भगवान तो चेंज कर सकते थे, भगवान मेरे लिए विशेष व्यवस्था कर सकते थे, भगवान ने किया नहीं मेरे लिए, इसलिए भगवान मेरे द्वेषी होंगे, तभी जाके भगवान ने ऐसा किया होगा। आज से मैं द्वेष करूंगा। अच्छा, अब एक बात बोलो, सीधी बात, आपने सही बोला, पिछले जन्म, इतना तो मानते हो ना कि डिजर्व करता था, ठीक है, इसका मतलब पिछले किसी जन्म में या इसी जन्म में किसी दूसरे जीवात्मा को इक्वल क्वांटिटी में क्या दिया है। अब वो जीवात्मा को, वो भगवान का प्रिय है कि नहीं है? प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। अब भगवान चाहते हैं, भगवान दूसरी बात ये भी चाहते हैं कि भाई तूने पिछले किसी दूसरे जीवात्मा को तूने कष्ट दिया है, तेरा अंदर से ये निकलना जरूरी है। तू इस समय भले ही मुझसे द्वेष कर, पर जब तेरा दुख चला जाएगा ना, हाँ, जब तू भोग लेगा ना, उसके बाद तुझे समझ आएगा कि ये क्यों था। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देके बताते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी उसको कभी कभी अच्छा आम का रस पिलाते हैं, हाँ, और कभी कभी बीमार पड़ जाता है ना, तो उसको नीम का रस पिलाते हैं। तो जब नीम का रस पिलाते हैं ना, तो बच्चा द्वेष करता है पिता से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पिता बोलेगा अरे मुझसे द्वेष कर रहा है तो अभी मैं इसको बताऊंगा नहीं, समझ में है ना, इसको पिलाऊंगा नहीं नीम का रस, फिर भी पिलाता है पिता, नीम का रस पिलाता है पिता। और कभी कभी बोलते हैं पानी तले ना ताड़ा यति, कभी एक हाथ से ऐसा मारता है, सीधे सीधे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मारता है कभी पिता हाथ से। तो जब मारता है हाथ से पिता, तो बच्चा क्या करेगा, पिता से राग करेगा, द्वेष करेगा। पर कल जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसका खुद का बच्चा होगा, तब उसे समझ आएगा कि मेरा पिता सही था, है कि नहीं। ये बात बहुत आवश्यक है जानना। आज भले ही वो द्वेष करे,
कल जब उसका दुख खत्म होगा और जब वो देखेगा अपने इतिहास को, तब उसे समझ आएगा जो हुआ ठीक हुआ। क्योंकि आज मैं जितना परिपक्व हूं, उसको लगेगा वो इस वजह से हूं क्योंकि और मैंने एक भक्त को देखा था, एक उदाहरण था, एक माताजी थे, माताजी का एक उदाहरण दे रहा, नाम नहीं लूंगा। उनका विवाह हुआ था, मैंने देखा था, और उनको बहुत यंत्रणा मिली उनके सांस से, बहुत दुख मिला सांस से, मतलब ऐसे कि मंदिर नहीं जाने देना, कुछ नहीं करना, आप समझ रहे, इतनी यंत्रणा मिली, इतना दुख मिला, इतना दुख मिला। वो घर छोड़ के बाहर गई तो टांग तोड़ दूंगी, ऐसी सांस थी वो। मैंने आंखों के सामने देखा है मैंने, वो इतनी यंत्रणा थी। और वो भक्त थी, दीक्षा लिया हुआ, शादी के पहले दीक्षा ली हुई, शादी के बाद उसकी ये हालत हुई। 20 साल भोगा उसने, 20 साल भोगा। 20 साल के बाद पता है क्या हुआ? उसकी सांस मर गई एक दिन। सोचो जिस दिन मर गई होगी। लेकिन जब वो 20 साल के बाद मंदिर में आई तब भी, तब जब वो भक्त बन के आई, जब उसको भगवान के प्रति जो उसका लगाव था, भले ही जब वो भोग रही थी तो भगवान से कुछ द्वेष किया होगा, भगवान मेरे इसमें क्यों ऐसा किया, वैसा क्यों किया, पर जब वो उसका भोग खत्म हुआ, उसके बाद जब वो भगवान की तरफ देखती थी तो वो द्वेष से नहीं देखती थी, प्रेम से देखती थी। क्योंकि वो जो अहंकार था ना कि अरे मैं बहू हूं, मुझे कैसे ये दबा सकती है, समझ में आ रहा है, वो 20 साल में पूरा खत्म हो गया था। पूरा अहंकार खत्म हो गया था, और वो पूरा खत्म हो गया। और इस समय में मुझे भगवान भी बचाने नहीं आए, समझ में आ रहा है, ये 20 साल में मुझे भगवान भी बचाने नहीं आए, तो भगवान कैसे खंबे से बाहर निकल के हिरण्यकशिपु की तरह मेरी सांस को चीर देते तो अच्छा होता ना। होना चाहिए ना, कुछ कुछ सांस के साथ तो होना चाहिए। लेकिन उससे एक बात समझ, पता है उससे हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक चीज बताना चाहता हूँ, जब वो स्त्री सांस बनेगी ना, आप समझ रहे हैं, वो अभक्त अगर होगी तो दूसरे से बदला लेगी, पर अगर वो भक्त होगी और कर्म का सिद्धांत जानेगी तो भूल से कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी वो। क्योंकि यथा कंटक विद्धांगम, जिसको कांटा गड़ा है उसको पता होता है ना, जिसको कांटा गड़ा है उसको पता होता है कि कांटा चुभना क्या होता है। और जिसको कांटा नहीं गड़ा वो सांस थी, क्योंकि उसको कभी गड़ा नहीं, आप समझ रहे हो, इसलिए वो ऐसा मत वाला व्यवहार कर रही थी। तो ये देखा गया है, हमको दुख से भागना नहीं है। और सबसे अच्छा भक्त वो है जो भगवान से द्वेष न करे, दुखों से गुजरते समय भगवान से द्वेष न करे, बहुत अच्छा भजन होगा उसका। थोड़ा रुकना है, और ये नहीं कभी कब खत्म होगा दुख, भगवान कब खत्म होगा, हरे कृष्णा कब खत्म होगा भगवान, हरे कृष्णा कब खत्म होगा भगवान, हरे कृष्णा। हाँ, भगवान हरे कृष्ण, हरे खत्म क्यों नहीं हुआ भगवान, हरे कृष्णा कल खत्म होगा क्या, हरे राम हरे राम। हाँ, 1 तारीख तो बताओ कोई तो, हरे राम राम राम। सीधा बात बता देता हूँ, जिसका आदि होता है उसका क्या होता है, अंत होता है। इतना सिद्धांत जान लो, अब उसका अंत कब होगा वो भगवान निश्चित करेंगे। और जितना आपको भोगना होगा, जितने क्वांटिटी में भोगना होगा, जितने दिन भोगना होगा, जिस लेवल पे भोगना होगा उतना भोगना होगा। उसमें आपके पास इतना है कि भोगना, ये जो यंत्रणा होती है मन को होती है, मन में भगवान रख के ग्रहों के प्रभाव को, यंत्रणा के प्रभाव को कम किया जाता है ना, वो आप कर सकते हो, वो आपके पास उतना फ्रीडम है। हाँ, शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप दुख में भजन करना सीख जाओगे ना, रूप गोस्वामी जी ने वो श्लोक लिखा था, शोकाम अर्षादि वीर। रूप गोस्वामी जी को भी, भले वो सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन उनके जीवन काल में भी उन्होंने बहुत कुछ देखा, खुद के भाई की मृत्यु देखी आंखों के सामने, है कि नहीं। पूरा ब्राह्मणत्व खोते हुए देखा अपने आंखों के सामने, तो इजी नहीं, उस काल में भी उन्होंने अनुकूलता पूर्वक भजन किया। तो वो जब दुख से शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना, बाद में दुखों में भी व्यक्ति सुखी हो जाता है, ठीक है यार, है यही है, समझ में आ रहा है, उस स्थिति तक पहुंचना है। दुखों से गुजर रहे हो तो किस स्थिति तक पहुंचना है, पर ये है, समझ में आ रहा है, ये स्थिति है, इसमें भगवान का स्मरण करना है, ऐसा है।
ग्रहों की शांति करवाना या हाँ यक्ष हाँ करना, हाँ, ये कुछ मान- ये थोड़ा थोड़ा अगर बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उपाय कर सकते हो, लेकिन दुख से पूरा भाग जाना मतलब नहीं। हाँ, मतलब नहीं, कोई माँ बाप से दुख हो रहा था घर से भाग जाना, ये सब काम जो है ना, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।